कुछ नए इतिहास बनाने के मूड में दिख रहे हैं भारतीय बाजार और खरीदारी के माहौल में। स्वागत है आप सबका फाइनल ट्रेड में। सवाल सबसे बड़ा यही कि क्या आज ही 20,000 के दर्शन होंगे या करना पड़ेगा थोड़ा सा इंतजार। बिल्कुल इंतजार है 20,000 का। ऑलमोस्ट हम आ चुके हैं उसी लेवल पर। 950 पर थोड़ा अब बाजार कंसोलिडेट होते दिख रहे हैं, बट स्टॉक्स में बड़ी एक्शन है और नई जान आज बाजार में जो आई है उस पर आपको क्या करना है समझेंगे अनिल जी के साथ। पहले इस समय की बड़ी बातें क्या है ये बताएं सर। बड़ी बात यही है दीप की बाजार पूरी तरह से अच्छी खासी तेजी के मूड में। लगातार 7वां दिन है जब निफ्टी तेजी के साथ ट्रेड कर रहा है। 125 अंकों की अच्छी उछाल निफ्टी में आपको नजर आएगी। 300 अंक मजबूत आपको दिखेगा बैंक निफ्टी और 350 अंक से ज़्यादा की तेजी आपको नजर आएगी सेंसेक्स में। सरकारी बैंकों में जबरदस्त एक्शन है। निफ्टी बैंक 300 अंक चढ़ा है सरकारी बैंकों की तेजी के दम पर। रिकॉर्ड नए स्तर पर लगातार छूने का सिलसिला मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों का बरकरार है। रेलवे और शुगर आज ये दो सेक्टर ऐसे हैं जहां तूफानी तेजी आपको देखने को मिल रही है। जबरदस्त एक्शन बनता दिख रहा है। डाउ फ्यूचर्स 75 पॉइंट मजबूत है हमें देखकर और इनफैक्ट नेस्डेक फ्यूचर और भी ज़्यादा लगभग 100 पॉइंट ऊपर है। यूरोप की बाजार भी ½ % तक की मजबूती दिखाते हुए इस वक्त आपको नजर आएंगे। तो चौतरफा खुशहाली का और तेजी का माहौल आपकी स्क्रीन पर नजर आएगा। बिल्कुल, तो ज़बरदस्त माहौल आपको बाजार में तो बना हुआ है। 11 दिन से अनिल जी मिड और स्मॉल कैप एक तो आउट परफॉर्म कर रहे हैं, रोज नया लाइफ है बना रहे हैं। 11 दिनों से लो आया था। आज 1% मिड कैप, 1.5% आपका स्मॉल कैप इंडेक्स ट्रेड कर रहा है, तो वो दिखा रहा है कितना बढ़िया स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन बना हुआ है। बट एक बार जरा बाजार पर नजर डालिए। 950 पर थोड़े हमारी सुई अटक गई है। वहीं पर आप देखें तो पिछले आई दिन 2 घंटे से कंसोलिडेट कर रहा है। इनफैक्ट थ्रू द डे उसी लेवल के आसपास आपको मूव करते हुए दिख रहा है, ना उसके ऊपर जा रहा है ना उसके नीचे। कैसे देख रहे हैं सर आखिरी 1.5 घंटे का? अच्छा है दीप, क्या दिक्कत है? प्रॉब्लम क्या है? कोई प्रॉब्लम नहीं। बिल्कुल 950 से 20,000 यही तो आखिरी बाधा है। और जब आप तो इतना जिम विम करते हैं, मैं भी योगा करता हूँ। सपोज हमको 20 पुशअप करने हैं, है ना, तो 10-12 तक ठीक, 15-16 तक ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा पसीना तो 20वें में ही आता है ना। आखिरी 2-3 मतलब नानी याद ही आ जाती है ना। वो 20 वाले में कैसे वापस नीचे जाकर ऊपर आता अपने जी जानता है। ये 20वां पुशअप है निफ्टी का। 19 पुशअप तो आराम से मार लिए, 20 का थोड़ा तो रुकने दो। होपफुली आखिरी नहीं है, लेकिन थोड़ा मतलब उसके नज़दीक पहुंचे तो थोड़ा सा मतलब ठीक है ना। तो ठीक है, मैं तो बोलता हूँ यही ठीक है। जितना धीरे धीरे हर एक लेवल पे ट्रेड हो, वही ठीक है। ट्रेड हर एक लेवल पे होना चाहिए। गैप अप गैप डाउन ओपनिंग ही बाजार को खोखला बनाती है। स्क्रीन पर बढ़ना, स्क्रीन पर घटना बाजार की मजबूती या कमजोरी जो भी हो उसका सही संकेत आपको वहाँ मिलता है। क्योंकि गैप डाउन ओपनिंग, गैप अप ओपनिंग आपको सेंटीमेंट की वजह से होती है। स्क्रीन पर जो तेजी मंदी होती है वो डिमांड सप्लाई की वजह से होती है। और अल्टीमेटली कोई भी किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस हो, उसकी प्राइस डिमांड सप्लाई की वजह से तय होनी चाहिए, न कि मूड माहौल से। सो आई थिंक वी आर ओके। हर जगह रुक कर चल रहा है फर्स्ट क्लास। 19,950 के आसपास आप हैं। 50 पॉइंट की आखिरी बाधा है। 20,000 भी दिखेगा, हो सकता है आज दिख जाए, हो सकता है 1-2 दिन लगाए, कोई फर्क नहीं पड़ता आपके लिए। फॉर ऑल पे कोई ज़िंदगी में आप सोच सकते थे कि 20,000 का लाइफ टाइम निफ्टी नहीं पहुंचेगा? उसके पहले हम इतने दिनों तक लगातार मिड कैप स्मॉल कैप को हाई बनाते देखेंगे? ये तो आपके लिए तो मिड कैप स्मॉल कैप के इंडेक्स का स्मॉल कैप के हिसाब से देखें भाव तो 30,000 की निफ्टी है ये। 100%। एक जमाना होता था 30,000 की निफ्टी में ये भाव नहीं दिखते आपको जो आज दिख रहे हैं। एंजॉय, बिल्कुल जो मिल रहा है उसको एंजॉय करो। 20,000 नहीं हो जाएगा, नहीं हुआ तो क्या फर्क पड़ेगा? आपके शेयर में एक आदमी रोता हुआ दिखा दो जो कहे कि मेरा शेयर नहीं बढ़ रहा, है ना। सबके बढ़ रहे हैं। इस बार तो कोई कंप्लेन नहीं है। हाँ, कुछ होंगे, 1000 में से 2-5 लोग होते हैं, वो होने भी चाहिए, ऐसा नहीं कि सबके। लेकिन ओवरऑल अगर आपने ढंग का पोर्टफोलियो बनाया है तो आपके पोर्टफोलियो में लगभग सारे शेयर ऊपर है, चाहे आपके पास मिड कैप हो चाहे लार्ज कैप हो, ओवरऑल पोर्टफोलियो तो ऊपर है ही। सो आई थिंक बढ़िया है, फर्स्ट क्लास है। हल्की फुल्की बाधा है यहाँ पर 20,000 के आसपास। एक बार 20,000 को पार करके निकलेंगे तो खुले नीले आकाश, ब्लू स्काई जोन में पहुंचेंगे और तेजी करेंगे, जमकर करेंगे, भरपूर करेंगे। और बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है 45,600 45,700 अपनी आखिरी बाधा दी। 45,550 700 की रेंज जो शॉर्ट करने के लिए दी थी, आज का ही 45,573 है, हाई रेंज की तरफ है। निफ्टी पर आपकी आखिरी बाधा 19,950 20,000 है, वहीं पर है। तो आखिरी पॉइंट पर है। अगला आधा घंटा हमें समझ में आ जाएगा कि फ्लो और मजबूत होते हैं या थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आती है। थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आएगी तो खरीदना है नीचे में, और मजबूत होकर पार हो जाए तो भी खरीदना है, तो भी खरीदना है अगर 20,000 का ब्रेकआउट देगा तो
भी खरीदना है, और नीचे में 19,900 19,865 आएगा तो भी लेना है। बस एंजॉय करिए, बस ठीक है सर। चलिए, बढ़िया बढ़िया मूड माहौल में है बाजार, कोई परेशानी नहीं है। वैसे अगर आप देखें तो हाँ 950 के पास कंसोलिडेट कर रहा है, बट डेज हाई पर कंसोलिडेट आपको करते हुए दिख रहा है। आइए, कुशल और अरमान ये भी हैं हमारे साथ तैयार बताने के लिए कि आज कैसा एक्शन बाजार में रहा है, ट्रिगर्स और इवेंट, साथ ही खबरें भी। कुशल, गुड आफ्टरनून, बताएं इवेंट्स। गुड आफ्टरनून दीप। इवेंट के लिहाज से आज टीवीएस सप्लाई चेन सॉल्यूशंस इसके नंबर्स आने वाले हैं, साथ ही पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन यहाँ पर की जो क्लोजिंग से एफएनओ कॉन्ट्रैक्ट्स में यहाँ पर एडजस्टमेंट हो जाएंगे बोनस इशू के चलते, और साथ ही जैसे कि हेडलाइंस में आप बता रहे थे एशिया कप यहाँ पर रिज्यूम होता हुआ दिखेगा भारत और पाकिस्तान के बीच। साथ ही कल के दिन में अगस्त महीने का जो सीपीआई आंकड़ा है इस पर फोकस रहेगा, और जुलाई महीने का हमारा जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन डेटा है उस पर भी आपको ध्यान रखना है। श्याम मेटालिक्स एंड एनर्जी यहाँ पर ओएफएस खुलेगा रिटेल निवेशकों के लिए, और ये कुल मिलाकर ऑफर साइज 13.04 लाख का शेयर्स का है। और स्पेसिफिकली ट्रांसफार्मर्स और रेक्टिफायर्स की मैं बात करूँ तो यहाँ पर बोर्ड मीटिंग होने वाली है पूंजी जुटाने को लेकर। पिरामिड टेक्नोप्लास्ट है, ये T2T सेगमेंट से ट्रांसफर होकर रोलिंग सेगमेंट में अब आ जाएगा, और साथ ही आईपीओ के लिहाज से ईएमएस का जो आईपीओ है जो 8 तारीख को खुला था वो बंद होता हुआ दिखेगा कल के दिन में। एक्स डेट है एलएनटी के बायबैक की, साथ ही पावर ग्रिड का जो बोनस इशू जैसे कि मैं आपको बता रहा था इसकी भी एक्स डेट 12 तारीख को है। एशिया कप के लिहाज से भारत और श्रीलंका का मैच भी होने वाला है 12 तारीख को, और ग्लोबल इवेंट के एस्पेक्ट से एप्पल जो है अपना नया आईफोन लॉन्च करता हुआ दिखेगा। साथ ही बुधवार 13 सितंबर आईपीओ के लिहाज से आरआर केबल का आईपीओ खुलेगा, 13 से 15 सितंबर तक ये आईपीओ खुला रहेगा। कुल मिलाकर इशू साइज जो है 1964 करोड़ रुपए का है। और ग्लोबल इवेंट के लिहाज से अगस्त महीने का यूएस का जो महंगाई आंकड़ा है वो इंपॉर्टेंट होगा, और यूके के लिहाज से जो तीसरी तिमाही का जीडीपी आंकड़े की फर्स्ट रीडिंग है वो भी आपके सामने आती हुई दिखेगी। तो ग्लोबल इवेंट्स और साथ ही मैचेस के अपडेट मैंने आपको बताया। अनिल जी, सवाल नहीं पूछा सर आपने? आज का सवाल मतलब बारिश का तो सबको पता ही है। हाँ, अच्छा, बाय द वे 3 बजे से लेके 5 बजे तक बारिश बढ़ने की संभावना है, 6 बजे से घटने की संभावना है। नहीं, अच्छा है। अच्छा, क्यों? आप घर पहुंच जाएंगे उसके बाद मैच आएगा ना। अच्छा, अरे समझे? अरे क्या गजब कर रहे हो, मैं तो खुश हूँ कि हाँ, तो अपने पहुंच के आराम से देखें, वैसा तो होना चाहिए ना। बट नहीं, प्रॉब्लम दूसरी बैटिंग है सर। कल श्रीलंका के साथ भी खेलना है। खेल लेंगे ना, उसमें क्या है, कौन सा वो ऐसा क्या है, वो सब मजबूत है खिलाड़ी है। हाँ हाँ, ऐसा ही हम तो वो हमारे क्लब के टूर्नामेंट खेलते दिन के 2-2 3-3 मैच खेल लेते हैं टूर्नामेंट। हाँ हाँ, नहीं बट एनीवे, बट मैच होना चाहिए, ये इम्पोर्टेंट है। और बाकी तो कुशल बताएंगे कि हाईएस्ट स्कोरर कौन होगा इंडिया की तरफ से। देखिए 2 जन की तो 50 हो गई। हाँ, ये सेंचुरी किसकी होगी? सेंचुरी मुश्किल है, 25 ही ओवर है नेचुरली, और बारिश के बाद थोड़ा पिच भी ऐसा। बट चलिए, बढ़िया मैच आज देखने को मिलेगी, ये उम्मीद आप करके चल सकते हैं। दीप अरमान बताएं। खबरों में सबसे पहले अगर आप बात करें, जैसे आईपीओ चल रहा है ईएमएस लिमिटेड, जहां कर आप ओवरऑल अभी तक सब्सक्रिप्शन देखें तो लगभग 9.7 टाइम्स के आसपास बढ़ता हुआ दिखा है। रिटेल का हिस्सा 11 गुना से भी ज़्यादा जो है बढ़ता हुआ दिखा है। खबरों में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है क्योंकि जीक्यूजी पार्टनर्स ने लगभग 5 करोड़ के आसपास शेयर्स खरीदे हैं। वो वी वैद्यनाथन जी से जीक्यूजी पार्टनर्स जो हिस्सेदारी खरीदते हुए दिखे हैं, उनकी हिस्सेदारी जीक्यूजी पार्टनर्स की हिस्सेदारी 0.58% 6% से बढ़कर 1.01-1.04% के आसपास हो गई है। टीसीएस पर ध्यान रखें क्योंकि डिसॉल्व सिस्टम के साथ उन्होंने करार किया है। डिजिटल मानव हृदय मॉडल जो है यहाँ पर ये उसके लिए करार करते हुए दिखे हैं। ऑटोमोबाइल सेक्टर, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है क्योंकि सीएम का डेटा आता हुआ दिखा है। पैसेंजर व्हीकल की अगर आप बिक्री की बात करें तो लगभग 9.5% के आसपास वो वाई बढ़कर आती हुई दिखी है। और घरेलू टू व्हीलर बिक्री की अगर आप बात करें वहाँ पर भी लगभग आपको दिखेगा 15.6 लाख से बढ़कर 15.7 लाख के आसपास आती हुई दिखी है। M&M यहाँ पर अगस्त में उत्पादन जो है वो लगभग 16.5% वाई यहाँ पर बढ़कर आता हुआ दिखा है। स्पाइस जेट राउटर के हवाले से एक खबर आती हुई दिखी है कि क्रेडिट स्विस मामले में सुप्रीम कोर्ट का आदेश आता हुआ दिखा है। उन्होंने सेटलमेंट के तहत $5 लाख भुगतान का आदेश दिया है। भुगतान न किए जाने पर कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। उसी के साथ साथ उन सीएमडी को ये भी कहते हुए दिखे हैं कि या तो इस जो ऑर्डर है उसे माना जाए या फिर वो जेल भी जा सकते हैं। MMTC यहाँ पर सिंगापुर हाईकोर्ट से सब्सिडरी को इनको नोटिस मिलता हुआ दिखा है और ये सिंगापुर हाईकोर्ट से पेमेंट डिफ़ॉल्ट जो है उसके लिए इनको नोटिस मिलता हुआ दिखा है। फेडरल मुगल यहाँ पर फेडरल मामले में अगर आप देखें पेगासिस होल्डिंग की सेट में जो है अर्जी दी है। आपको मैं बता दूं कि जो फेडरल मुगल के ओपन ऑफर प्राइस पे निवेशक उससे खुश नहीं थे और निवेशक ने ओपन ऑफर प्राइस जो है वो सेबी उसकी शिकायत भी की थी और सेबी ने मामले के लिए जो असेट वैल्यूअर है वो भी नियुक्त किया था।
HDFC AMC, UTI AMC, निप्पॉन इंडिया, एम्फी का यहाँ पर जो है डेटा आता हुआ दिखा है, जिसमें अगस्त में SIP का इनफ्लो वापस रिकॉर्ड स्तर पर आता हुआ दिखा है। 15,814 करोड़ का जो है यहाँ पर आता हुआ दिखा है, और टोटल SIP AUM देखेंगे वहाँ पर भी आपको लगभग 2% के आसपास की बढ़ोतरी होती हुई दिखी है। ITI यहाँ पर कंपनी ने ब्रांडेड लैपटॉप और माइक्रो PC जो है वो लॉन्च किया है। और अंत में कई सारी ब्लॉक डील्स हैं, जिसमें इरकॉन इंटरनेशनल 40 लाख, RVNL 68 लाख, NHPC 78 लाख, NTPC 20 लाख, IRFC वहाँ पर भी लगभग 1.3 करोड़ शेयर के कई सौदे हुए। ओके, तो ये हैं ढेर सारे आज के एक्शन वाले स्टॉक्स, जहाँ पर आप देखेंगे जमकर आज खबरों के दम पर कुछ न कुछ ऊपर नीचे होने के आसार। आइए, एक्सपर्ट्स का दमदार पैनल हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहा है। दमदार का मतलब वाकई में दमदार है। देखो आप लाइन से, हो क्या बात है। वागले साहब, कुणाल जी, राकेश जी, इतने दिन में मज़ा ही नहीं आ रहा था। कुणाल जी करते थे, कुणाल जी राकेश जी बोलते थे, भी जाके थोड़ा ऐसा लगता कि पूरा हुआ है मामला, है ना। कुणाल जी राकेश जी, सुमित जी, आशु सर, सचिन जी, हो सिद्धार्थ जी तक तो आते आते हम थक ही गए। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। क्लोजिंग शो का पहला बिगुल वागले साहब के लिए, वागले का वंडर। वागले साहब फरमाइए। अनिल जी गुड आफ्टरनून, दीपांशु गुड आफ्टरनून। अनिल जी, अडानी एंटरप्राइजेस में एक बड़ा वाला ब्रेकआउट है। 2618 to 2619 का भाव है, 2600 के पार निकला है। और अडानी पोर्ट्स ने ऑलरेडी 7% की मूव दी है, इसमें तो सिर्फ 3-3.25% ऊपर है। तो मुझे लगता है ये 2700 तक जाने के लिए तैयार है। टाइम फ्रेम आज और कल का। स्टॉप लॉस होगा 2590, 2600 के नीचे जाना ही नहीं चाहिए। और ऊपर में 70-75 रुपए की अपमूव मैं देख रहा हूँ 2 दिनों में। ओके, अदानी एंटरप्राइजेस ये है आपके लिए पहली पिक वागले साहब की। सुमित जी के लिए बिगुल, सुमित का सुपरहिट। बताएं सुमित जी। गुड आफ्टरनून अनिल जी, बाय का स्टॉक अभी मेरे रडार पे आया है। बैंकिंग सेक्टर का स्टॉक है और ये स्टॉक बहुत लोअर लेवल से हम रिकमेंड करते हुए भी आ रहे हैं। स्टॉक का अभी भाव चल रहा है 43.80 रुपए, 43.90 रुपए, 43.80, 43.90 का अभी भाव है। स्टॉक का नाम है बैंक ऑफ महाराष्ट्र, जिसका सिंबल है महाबैंक। बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इसके अंदर मोमेंटम देखने को मिल रहा है। स्टॉक के अंदर ब्रेकआउट है। स्टॉक एक अच्छी तेजी दिखा रहा है। मेरे को लग रहा है कि स्टॉक यहां से 10%, 15% ऐसा मूव जल्दी शॉर्ट टर्म में दिखाएगा। ओवरऑल 50 रुपए का लेवल ये ब्रेक करने को तैयार है। जिन्होंने खरीदारी करी है वो लोग होल्ड करें, यहाँ पे फ्रेश खरीदारी करें। 41 रुपए 50 पैसे, 42 रुपए ये स्टॉक का नीचे में सपोर्ट है। तो 41 रुपए 50 पैसे के आसपास का इसके अंदर स्टॉप लॉस लगाना है। ऊपर में 47.50 ये इसका पहला टारगेट बनेगा, 50 रुपए ये इसका दूसरा टारगेट बनेगा। तो 41.50 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करें, 47.50 और 50 के टारगेट्स की। ये है आपके लिए बैंक ऑफ महाराष्ट्र, जहां पर करनी है खरीदारी। और सुमित जी की बात करते करते स्टॉक में भी एक बढ़िया स्पाइक आपको आते हुए दिख रहा है। 4150 के स्टॉप लॉस के साथ इस पर आप ट्रेड कर सकते हैं। इस बीच सिद्धार्थ जी के लिए भी सुपर सेट। बताएं सिद्धार्थ जी। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून अनिल जी, गुड आफ्टरनून दीपांशु, गुड आफ्टरनून सारे दर्शकों को। अनिल जी, ये जो दीपांशु ये जो स्टॉक है ये है टीवीएस मोटर्स, टू व्हीलर स्पेस से। इस पे खरीदारी की जाए। टारगेट शॉर्ट टर्म होगा 1520 का, 1520 का टीवीएस मोटर्स में। पिछले हफ्ते इन्होंने अपनी नई बाइक लॉन्च की है, अपाचे RTR 310, जो 2.4 लाख के करीब है। तो ये लॉन्च के कारण भी एक ट्रैक्शन मिल सकता है। एवरेज अगस्त के जो सेल्स है वो 7% बढ़ के दिखे। iQube जो इनकी इलेक्ट्रिक व्हीकल की मोटर बाइक है, ये सेल्स अगर देखा जाए तो 440% की पिछले महीने सेल्स में उछाल देखी। मैनेजमेंट उम्मीद कर रही है 25,000 यूनिट का वॉल्यूम आ सकता है इसमें। iQube में जो इलेक्ट्रिक व्हीकल की इनकी स्कूटर है, 20% आय, 35% मुनाफा में ग्रोथ हो सकता है आने वाले समय में। और अप ट्रेंड में है, मार्जिन अच्छे हो सकते हैं। तो टीवीएस मोटर्स 1520 का शॉर्ट टर्म टारगेट। 1520 के लक्ष्य के लिए टीवीएस मोटर्स खरीदें। आइए बिगुल सचिन जी के लिए BTS डबल टी का। सचिन जी बताएं सर। गुड आफ्टरनून अनिल जी, गुड आफ्टरनून दीपांशु। अनिल जी, यहाँ पर मौका मिले ना मिले, बट मुझे लग रहा है 2 स्टॉक्स में यहाँ पर रिकमेंड पहले ही कर दूंगा। जिस तरीके से मार्केट अभी पोजीशंड है, यहाँ पर जुबिलेंट फूड्स में एक फ्रेश ब्रेकआउट हुआ है 540 के आसपास। काफी सप्लाई प्रेशर था इसे, एंड जिस तरीके से डेटा प्लेस्ड है, मुझे लग रहा है 558 तक ये पर्टिकुलर मोमेंटम एक्सटेंड होना चाहिए।
पोजिशनल टारगेट यहाँ पर लगभग अराउंड 580 का वेल प्लेस्ड है, तो यहाँ पर खरीदारी करनी है जुबिलेंट फूड्स के फ्यूचर्स में। एंड स्टॉप लॉस आपको लगभग अराउंड 538 पे लगाना है। जो सेकंड स्टॉक मेरे रेडार पे है इमीडिएट बेसिस पे, मुझे लग रहा है यहाँ पर रिलायंस में भी खरीदारी की जा सकती है। जिस तरीके से ओवरऑल स्ट्रक्चर है, लगभग अराउंड 2560 तक एक अच्छी मूव यहाँ पर कैपिटलाइज होनी चाहिए। मुझे लग रहा है ये पर्टिकुलर मूव इसी हफ्ते में अनफोल्ड होगी। सो दो टारगेट होंगे यहाँ पे 2520 एंड 2560, खरीदारी करनी है रिलायंस के फ्यूचर्स में। एंड स्टॉप लॉस आपको यहाँ से लगभग अराउंड 2462 पे लगाना है। 6462 पर स्टॉप लॉस लगा कर करनी है आपको खरीदारी। आइए थोड़ी देर में वरुण हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं कुछ एक्सक्लूसिव रिसर्च लेकर। उससे पहले एक बार जल्दी से एक अपडेट और स्प्रेड भी अगर कोई है तो आशीष सर से पूछ लिया जाए। बताएं सर। अनिल जी, अपडेट वही है कि सबको जितनी भी स्टॉक्स की बात की, जो बात कर रहे हैं कि इसी हफ्ते इसी एक्सपायरी में 20,000 प्लस लगता है। सो जर्नी टुवर्ड्स 4 दिन से स्टार्ट हुई है और अनिल जी मुझे लगता है कि थर्सडे से पहले आराम से 20,000 क्रॉस कर जाएगा। स्प्रेड बहुत प्यारा बना हुआ है हमारा 18,800 20,000 1:2। उसमें अनिल जी 50 रुपए का बनाया था, 70 रुपए का भाव चल रहा है। ये मुझे लगता है कि जैकपॉट लगेगा। और जितने भी स्टॉक्स के स्प्रेड बने हुए हैं अनिल जी, रिकमेंडेशन है SBI, हिंद कॉपर, NTPC, टाटा मोटर का जो स्प्रेड बनाया था अनिल जी, आज राकेश जी का वेलकम बैक, मतलब मेरे को उनको थैंक्स कहना चाहिए था। हमने उस दिन 615 में टाटा मोटर 618 में टाटा मोटर आइडेंटिफाई किया। आज राकेश जी ने और ऐड कर दिया उसमें कि टाटा मोटर उनका इतने आने के बाद, इतने दिनों के बाद वो स्टॉक है। तो अनिल जी वो स्प्रेड भी चल रहा है। अनिल जी बड़ा पैसा बनाने का टाइम है, बिल्कुल बने रहना चाहिए। और किसी भी तरह की, जो मैं बार बार बोल रहा हूँ, मार्केट में कोई दिक्कत नहीं है। डिप आएंगे बहुत छोटे, वही 3 स्टेप 2 स्टेप आगे, आधा स्टेप 1 स्टेप पीछे। वो 1 स्टेप के पीछे के चक्कर में या कब आएगा उसके चक्कर में मिस नहीं करना है, तो कंटिन्यूसली बने रहना है। और अगर किसी को नया स्प्रेड बनाना है निफ्टी में अनिल जी, तो अभी एक फ्रेश स्प्रेड है, वो भी मैं शेयर कर लेता हूं अगर आप कहें तो। अरे बिल्कुल सर, नेकी और पूछ बताएं सर। अनिल जी 19,900 इन द मनी कॉल लेनी है और 20,050 की 2 कॉल बेचनी है। स्प्रेड बनेगा सिर्फ 32 रुपए में। सेफ कहां तक है? 20,200 तक। तो अनिल जी अपने को लगता है कि 20,050 20,100 ये लेवल यहां पे आके एक बार मार्केट रुक सकता है थोड़ा। तो अनिल जी वो 2 दिन के लिए रुके, 1 दिन के लिए। हमारा तो टारगेट थर्सडे तक के लिए होता है। तो अगर किसी ने अनिल जी पिछला स्प्रेड बनाया उसमें बना रहे। अगर पिछला स्प्रेड अनिल जी 50 रुपए में बनाया, वो अभी 70-72 रुपए चल रहा है, अगर उसमें 20 रुपए बुक होते हैं, वो बुक करके ये 30-32 रुपए में बना ले तो वर्चुअली 10 रुपए में बन जाएगा। सेफ कहां तक है? 20,200 तक। तो आराम से अनिल जी 19,800-900 से 20,200 तक की जर्नी, बीच में 20,000 प्लस की देखते रहें और जैकपॉट हिट हो जाए तो बिल्कुल ले जाएं। अनिल जी इससे क्या होता है कि आप क्वांटिटी थोड़ी ज्यादा कर सकते हैं। जो निफ्टी में काम करते हैं, जो रिटेल ट्रेडर हैं, या जो फ्यूचर लेके स्टॉप लॉसेस वगैरह से डर लगता है या जल्दी प्रॉफिट बुकिंग हो जाती है, ये थोड़ा सा जो स्प्रेड है अनिल जी तसल्ली देता है। तो आई मीन वन कैन मेक द मोस्ट ऑफ इट। और अनिल जी पर्पस वही है कि 20,000 से ऊपर का निफ्टी है, कोई किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। कितना और ज्यादा काम, मतलब कितना ज्यादा काम कराओगे आशीष जी? पिछले एक्सपायरी के दिन एक कौन से पुट की स्ट्राइक प्राइस में 6 करोड़ का ओपन इंटरेस्ट हो गया, एक सिंगल स्ट्राइक प्राइस में। और कितना, मतलब 10-10 करोड़ इसी एक्सपायरी में हासिल करना है सिंगल स्ट्राइक प्राइस पे। अनिल जी देखिए, मैं तो बार बार बोल रहा हूं कि ये जो, मैं तो हमेशा से स्प्रेड का अनिल जी क्यों फैन हूं, क्योंकि मैं कुछ लेके चलता हूं, चाहे पुट स्प्रेड बनाए बुल स्प्रेड बनाए। अनिल जी ये मॉडल चेंज होगा, मैं लिख के देता हूं आपको, ये मॉडल चेंज होगा। आप उस दिन अनिल जी एक बात बोल रहे थे, आपने बहुत अच्छी नैरेटिव यूज की थी पूरे ऑप्शन ट्रेड के बारे में, बट आपने अनिल जी एक चीज बोली थी कि जो प्रोफेशनल ट्रेडर है, जो स्किलफुल ट्रेडर है, वही ये बड़ा काम करे और वही ये कर सकता है बेचने वाला। अनिल जी वो उसके साथ वो वही इसलिए कर सकता है क्योंकि जो बड़ा ट्रेडर है लाखों करोड़ों रुपए का मार्जिन दे सकता है, वही ऑप्शन सेलिंग का कर सकता है। और लॉस भी अनिल जी उसी को होता है। ये जो 10 रुपए की चीज 100 रुपए हो रही है, ये 5 रुपए की 50 रुपए हो रही है अनिल जी, इसमें मतलब ये एक अच्छी बात सिर्फ यही है कि इसमें प्रोफेशनल ट्रेडर को ही लॉस होता है, क्योंकि उसी के पास करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, 50 लाख से लेके मार्जिन है और वही मार्जिन देता है और वही बेच सकता है। जो रिटेलर अनिल जी 5-10 लाख रुपए वाला होता है, इसलिए तो बाय का लॉस होता है। तो मैं तो अनिल जी मतलब आपको पता है रिटेल के बहुत साथ रहता हूं, तो इसलिए स्किलफुल ट्रेडर कोई ऐसा ऊपर से लिखवा के नहीं आया हुआ कि उसको प्रॉफिट ही होगा। और मैं अनिल जी बार बार बोल रहा हूं, ये ऑप्शन सेलिंग का मॉडल चेंज होगा ही होगा। और आपने भी कहा था कि हर हफ्ते नहीं होगा, लेकिन अनिल जी इसकी फ्रीक्वेंसी जरूर बढ़ेगी, चाहे ऊपर चाहे पुट हो चाहे कॉल हो, ये इसकी फ्रीक्वेंसी जरूर बढ़ेगी। जब ये 5-5, 10-10, 50
50 गुना होगा। तो ये मॉडल अनिल जी इट विल बी री रिटन। अनिल जी प्रॉब्लम पता क्या है कि मेरे पास एक एक्स पैसा है, मेरे को एक एक्स प्रीमियम बेचना है, उसकी आदत पड़ चुकी है। अब उस उतने प्रीमियम के लिए या तो मैं क्वांटिटी बढ़ाऊंगा या मैं उसको पास लाऊंगा कि मुझे उतना ही प्रीमियम चाहिए। तो ये आदत अनिल जी, ये जो साइकोलॉजी है ना कि 1%, 1.5%, 2% जो ऑप्शन सेलर से बात करो, वो साइकोलॉजी है। दे हैव टू कम आउट ऑफ दिस साइकोलॉजी। तो मैं तो बार बार बोल रहा हूं ये मॉडल विल बी री रिटन, ये सब मॉडल चेंज होगा, ये ऑप्शन सेलिंग चेंज हो जाएगी। अनिल जी जो 6-6 करोड़ है मतलब उसमें मजा तो है। और अनिल जी कितना मतलब एक इन्विटेशन था वो, मतलब आपने इतना टाइमली सुबह बता दिया था कि 6 करोड़ के आज तक नहीं हो सकता, उसके बाद भी अनिल जी लोग बेचने में रहते हैं कि नहीं ये तो जीरो हो जाएगी, और रिजल्ट आपके सामने है। बिल्कुल ठीक बात है, एकदम सही कहा आपने। इतना आसान फिर पैसा बनाना होता तो बात ही क्या थी। बिल्कुल, ना बाइंग में ना सेलिंग में। बस ये कि बाइंग में 12 में से 10 बार लगता है, सेलिंग में 12 में से 2 बार लगता है, हिसाब दोनों का बराबर। फिर वो आ जाते हैं सेबी की लिस्ट में, इसमें कहा जाता है कि 90% के पैसे नहीं बनते, पर वो 2 बार का झटका। हाँ बिल्कुल। अब बंसल जी इतने दिनों बाद आए, आपको कुछ कहना चाहते हैं? जी बंसल जी, क्या कहना चाहते हैं आशु सर को? नहीं अनिल जी, आशु सर को नहीं, आशु सर तो मुझे धन्यवाद दे रहे थे। अनिल जी वो तो छोटी सी चीज है। अनिल जी देखिए, आशु जी ने भी बोला कि वो रिटेलर के करीब हैं, और ये अनिल जी गर्दन पकड़ लेते हैं फ्रेंचाइजी की। अगर वहाँ जी बिजनेस छोड़ के कोई और चैनल चल रहा हो, अच्छा, जहाँ भी ये जाते हैं वहाँ जी बिजनेस चलता है। तो आज अनिल जी उसी आशु मदान जी का हैप्पी बर्थडे अनिल जी। अरे तो क्या मैं बात, आपको ये याद करा रहा हूँ अनिल जी। ओहो, आज आशु जी का अनिल जी हैप्पी वाला बर्थडे है अनिल जी। अरे आशु जी की फोटो वो टोपी वाली लगाओ कोई ऐसी बढ़िया वाली। अरे आशु जी बहुत बहुत बधाई। ओहो, अरे वाह क्या बात है, पीछे बर्थडे भी लगा हुआ गया आशु जी। और देखो आशु जी का वो हैंकी जो है पॉकेट स्क्वायर उसकी मैचिंग का लगाया है बिल्कुल हमने। नहीं आशु जी को दिखा, हमको क्या दिखाना है, आप बर्थडे आशु जी की है, जरा एक बार फुल स्क्रीन पे आशु जी दिखे, थोड़ा स्माइल हो। हमारे आशु जी, जी बिजनेस की पूरी टीम, हमारे पैनलिस्ट और सारे दर्शकों की तरफ से जन्मदिन की आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। इसी तरह से लोगों को जगाते रहें, डराते रहें, सिखाते रहें, डांटते रहें, और ढेर सारा जो आप करते हैं वो प्यार करते रहें। और हमारी तरफ से भी आपको ढेर सारा प्यार, बहुत बहुत बधाई सर, बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं। कुणाल जी आपको कुछ कहना चाहते हैं? कुणाल जी कहे बगैर मानेंगे तो है नहीं, चाहे मैं कितनी भी उनके बिहाफ पे कह दूं, आपको बधाई धन्यवाद दे दूं, लेकिन कुणाल जी बोलिए। जी अनिल जी देखिए, आशु जी का जन्म दिवस है। मैंने आशु जी को अनिल जी फोन करके उनसे ये पूछा कि आशु जी आज कितनी उम्र हो गई है आपकी। हाँ, तो अनिल जी, आशु जी ने कहा कि अनिल जी जो मेरे करीबी हैं वो मानते हैं कि मैं 30-32 का हुआ हूँ। तो अनिल जी मैंने कहा इसका सही उत्तर जो है वो अनिल जी दे सकेंगे। तो अनिल जी आपके अनुमान में अनिल जी आशु जी की आज क्या उम्र हो गई होगी? आशु जी और आशु जी के फेवरेट सलमान खान कभी जिंदगी में बूढ़े नहीं होंगे। यस यार अनिल जी ये याद रखिए, इन्होंने आपको अंकल पुकारा था। तो मैं हो रहा हूँ ना, ये थोड़ी हो रहा है। मैं तो मेरे नॉर्मल स्पीड से ही बढ़ रहा हूँ, इन्होंने बढ़ना बंद कर दिया तो मैं क्या करूँगा। नहीं बिल्कुल। बाकी कुणाल जी किसी और दिन कर लेंगे ना खिंचाई। कहाँ जाने वाले आशु जी? यहीं आएंगे। आज बर्थडे, आज के दिन छोड़ देते हैं, अभी बाद में कभी अंकल बोल के देखें। अच्छा वागले साहब आपको कुछ कहना चाहते हैं? जी वागले साहब। अनिल जी मैं तो पहले तो आशु जी को विश करना चाहता हूँ, और मैं अनिल जी मैं आपको कुछ कहना चाहता हूँ। जी सर, जी सर। कि अनिल जी आज एक आशु जी को एक गिफ्ट तो बनता है, और इससे बेटर क्या गिफ्ट होगा कि आज का एंकरिंग फॉर द बैलेंस शो वो करें आपकी जगह पर। आ जाओ स्टूडियो में सर, स्टूडियो में आ जाओ। देखो एंकर बनने के लिए स्टूडियो में आना जरूरी है, क्योंकि टॉक बैक चाहिए आपको। हाँ, हमें पहले पता होता तो हम बना देते एकदम। आजकल तो हमने चार्जेस भी नॉमिनल कर दिए, पर डे एंकर के चार्जेस हम ज़्यादा ले नहीं रहे। आइए, बिगुल थोड़े बाकी है, पहले वागले साहब के लिए एक बिगुल वागले का वंडर। जी वागले साहब। अनिल जी बैंकिंग स्पेस में मुझे मोमेंटम दिख रहा है। कैन बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा दोनों चले हैं, और अभी प्राइवेट बैंक्स की शुरुआत हो रही है। एक्सिस बैंक ने 1000 का एक मल्टीपल पिछले आई थिंक 10, 12, 15 दिनों में 4 या 5 बार 995, 999 जाके वापस आया है। उसको वो लेवल को ये ब्रेक कर रहा है, तो कम से कम 21 रुपए की मूव आनी चाहिए। 1020 का मेरा टारगेट होगा आज और कल का टाइम फ्रेम, और आपका स्टॉप लॉस 993 का होना चाहिए। ओके, तो ये है आपके लिए एक्सिस बैंक में खरीदारी करने की राय वागले साहब की तरफ से आती हुई। आइए, बहुत ही बढ़िया, बढ़ते आगे। और किसी की तरफ से अगर होगा तो बिल्कुल हम थोड़ी देर में आपके लिए लेकर आएंगे।
ओह 1001 नोट आउट, क्या बात है, 4 डिजिट में आ गया। 4 डिजिट में आ गया। चलो नाइस, 1020। आइए एक बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर की तरफ बढ़ते हैं आगे। वरुण हमारे साथ तैयार है बताने के लिए किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर पर बड़ी खबर। वरुण बताइए क्या है बड़ी खबर? तो अनिल जी सेक्टर है फर्टिलाइजर का, जिसके लिए बड़ी खबर है, और खबर ये है कि फर्टिलाइजर के दामों में अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने मिली है। अगस्त के महीने में अगर आप देखेंगे तो यूरिया के दाम में करीब 18% के आसपास की बढ़ोतरी हुई है, और डाई अमोनियम फॉस्फेट जिसको आप डैप के नाम से जानते हैं उसमें करीब 20% के आसपास की बढ़ोतरी जो है वो देखने मिली है। देखिए जब भी अगर आप देखेंगे तो फर्टिलाइजर के दाम बढ़ते हुए जब रॉ मटेरियल के दाम बढ़ते हैं, और अमोनिया और सल्फर ये दो इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल रहते हैं, जब इनके दामों में बढ़ोतरी होती है तो फर्टिलाइजर के दाम बढ़ते हैं। अमोनिया के दाम अगर आप देखेंगे तो करीब 35% के आसपास की बढ़ोतरी जो है वो अगस्त के महीने में अमोनिया के दाम में देखने मिली है। अब इनका फायदा क्या होगा वो पहले बताता हूँ। इनका फायदा यूरिया के दाम में बढ़ोतरी का फायदा NFL, RCF और चंबल फर्टिलाइजर को होगा। अमोनिया के दाम जो है उसमें बढ़ने का फायदा जो है GNFC, कोरोमंडल और यहाँ पे भी चंबल फर्टिलाइजर है जिसको बड़ा फायदा होगा। अब ये हो क्यों रहा है? क्योंकि ब्राजील में अगर आप देखेंगे तो जो सीजनल डिमांड है उसमें अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने मिली है। इसके अलावा चाइना ने जो एक्सपोर्ट पे बैन लगा के रखा था, कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट जो है ओवरऑल फर्टिलाइजर के दाम में देखने मिल रहा है। अब देखिए जैसे कि मैंने कहा कि अक्सर अमोनिया और सल्फर के दाम जब बढ़ते हैं तब फर्टिलाइजर के दाम बढ़ते हैं, लेकिन इस बार अमोनिया के दाम बढ़े हैं करीब 35% के आसपास के, लेकिन सल्फर के दाम अगर आप देखेंगे तो वहाँ 32% के आसपास की गिरावट आई है, और इसके बावजूद जो है वो फर्टिलाइजर के दामों में अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने मिली है। लंबे समय से हम देख रहे थे कि फर्टिलाइजर के दाम जो है थोड़े दबाव में थे, लेकिन अब अगर आप देखेंगे तो मंथ ऑन मंथ वहाँ पे काफ़ी बेहतरीन बढ़ोतरी देखने मिल रही है, और अगर ये साइकिल चलता रहा तो इन कंपनियों के लिए ये काफ़ी बेहतर होगा। इसके अलावा काफ़ी सारे और केमिकल्स हैं जैसे कि आइजोब्यूटेनॉल, इसके दामों में अगर आप देखेंगे तो महीने दर महीने 28, साल दर साल 55% के आसपास की बढ़ोतरी हुई है। दीपक नाइट्रेट को नज़र में रखेगा। एथाइल एसेटेट, इसके दाम में भी बढ़ोतरी हुई है, महीने दर महीने 9% और साल दर साल 4%। लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स GNFC यहाँ पे भी है जिसको बड़ा फायदा होगा। और मिथाइल टर्टियरी ब्यूटी एथर, इसके दाम में भी करीब 37% के आसपास की महीने दर महीने और साल दर साल 32% के आसपास की बढ़ोतरी हुई है। इसके चलते विनती ऑर्गेनिक्स को आप अपने रडार पर रखिएगा, लेकिन खासकर फर्टिलाइजर स्टॉक्स यहाँ पे आप फोकस कीजिएगा क्योंकि अब दाम बढ़ना शुरू हुए हैं। साल दर साल बेसिस पे देखेंगे तो अभी भी काफ़ी कम है, क्योंकि पिछले कुछ समय में यानी कि पिछले कुछ महीनों में ये दाम गिरे थे, अब बढ़ना शुरू हुए हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि अमोनिया और सल्फर दोनों में से एक ही रॉ मटेरियल है जिसके दाम बढ़े हैं, एक के घटे हैं, उसके बावजूद फर्टिलाइजर के दाम बढ़ना शुरू हो चुके हैं। यानी कि फर्टिलाइजर कंपनियों के लिए अच्छी खबर आती हुई दिख रही है। यहाँ पर यूरिया, अमोनिया, ये सब के दाम बढ़ने का फायदा है इन कंपनियों को डेफिनेटली मिलता हुआ दिख रहा है। तो कई सारे स्टॉक्स हैं जो एक्शन में आते हुए दिख रहे हैं। यहाँ सब फर्टिलाइजर शेयरों पर भी आपको फोकस करना चाहिए। एक बार जरा सिद्धार्थ जी से राय ली जाए फर्टिलाइजर शेयरों पर, और उसके बाद GNFC एक स्टॉक है जिस पर मैं जरा सचिन जी को काम पर लगाता हूं। सचिन जी आप चार्ट्स तैयार रखिएगा, मैं आपके पास आ रहा हूं। उससे पहले एक बार फर्टिलाइजर्स पर फंडामेंटल राय जरा ले ली जाए सिद्धार्थ जी से। सिद्धार्थ जी बताएं सर। बिल्कुल जी, आफ्टर 2 क्वार्टर्स के बाद अब जाके दाम कुछ फॉर्म अप हो रहे हैं और बढ़ रहे हैं फर्टिलाइजर के। इसमें अहम भूमिका निभाएंगे चंबल, RCF, ये सारी कंपनियां बहुत बेहतर रहेगी। साथ ही साथ डैप की जो बात कर रहा था, डैप की उसमें दीपक फर्टिलाइजर और कुछ एक चाइना के जो स्पेशलिटी केमिकल है उसमें दीपक नाइट्रेट को भी फायदा हो रहा है क्योंकि वो केमिकल के दाम अब इंप्रूव हो रहे हैं। तो फर्टिलाइजर स्पेस में डेफिनेटली चंबल बहुत बेहतरीन स्टॉक हो सकता है। हालांकि हमारी कोई टारगेट या कवरेज नहीं है, बट मैं मानता हूं कि चंबल और RCF ये दोनों टॉप ऑफ द रैंक रहने चाहिए फर्टिलाइजर स्पेस में। इसके साथ अनिल जी एक बिगुल बजवा दे तो। हाँ, बिगुल के पहले 1 मिनट थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए। एकदम से तो नहीं बढ़ जाएगा ना, थोड़ा रुक सकते हैं सर 2 मिनट? जी एकदम रुक सकते हैं। अच्छा एकदम रुक सकते हैं या नहीं रुक सकते हैं? बिल्कुल रुक सकते हैं। ओके, 3:30 बजे देंगे। तब तक सचिन जी का काम निपटा दें। सचिन जी क्या एक चार्ट फिर ऊपर नीचे हो जाए उससे पहले सचिन जी जल्दी से GNFC बताएं सर। डेफिनेटली ये पर्टिकुलर स्टॉक जिस तरीके से निकला है एक काफी बड़ी लंबी तेजी के लिए वेल पोजीशनड है। एंड जो एक क्लस्टर था 600 के आसपास का, वो इसने कॉन्फिडेंटली क्रॉस करने के बाद एक काफी वर्टिकल राइज यहाँ पर नजर आई थी। पिछले 5 दिनों का जो कंसोलिडेशन है वो कंसोलिडेशन काफी हेल्दी है एंड लगभग मुझे लग रहा है अगर थोड़े से डिक्लाइंस आते भी है तो मुझे लग रहा है वहां पर वापस एक अच्छा मौका होगा खरीदारी करने का। तो इमीडिएट बेसिस पे तो 700 के आसपास के टारगेट्स नजर आ ही रहे, बट पोजिशनली मुझे लग रहा है ये पर्टिकुलर स्टॉक वापस एक बार 830 के आसपास स्विंग होगा।
तो यहाँ पर पोर्टफोलियो के लिहाज से ये पर्टिकुलर स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में उतारना चाहिए। एंड जिस तरीके से ओवरऑल स्ट्रक्चर है 590 जब तक ब्रीच नहीं होता ऑन लोअर साइड वीकली क्लोजिंग बेसिस पे, तब तक मुझे लग रहा है ये जो बदलाव हुआ है ट्रेंड में, ये बदलाव बरकरार रहेगा। एंड 830 के लिए मुझे लग रहा है ये वेल पोजिशन है। 830 इतने बड़े टारगेट, ये स्टॉक बड़ा कमाल करने को तैयार है, तो बड़े बुलिश और मजबूत टारगेट आ रहे हैं जीएनएफसी पर। दीप, मुझे लग भी रहा है फर्टिलाइजर शेयरों में एक बढ़िया और बड़ी चाल बनने की तैयारी होती है वापस से फर्टिलाइजर में। क्योंकि इलेक्शन के पहले फर्टिलाइजर कंपनी के लिए बढ़िया माहौल बनता है आमतौर पर, ये अच्छे एक्शन करते भी हैं, तो आई थिंक उसकी तैयारी होती दिख रही है। तो फर्टिलाइजर शेयरों पर आप पूरी तरह से रखें नज़र, ये एक्शन में आते हुए दिख रहे हैं। आइए बिगुल सिद्धार्थ जी के लिए सुपर सिड, उसके बाद सेठी साहेब। बताएं सर, क्या करना है? देखिए दीपांशु, ये थोड़ा सा डेडिकेशन है। बंसल जी बहुत दिन बाद अभी आए हैं, आज शो चालू किया है, तो इनको डेडिकेट करता हूँ ये स्टॉक। और ये स्टॉक है यूनाइटेड स्पिरिट्स मैकडॉवल। टारगेट आपको रखना है शॉर्ट टर्म 1093 का, 1093 का। प्रीमियम लिकर पीएनए कैटेगरी लिकर बेवरेजेस में है। इनकी जो पीएनए कैटेगरी है, प्रीमियम कैटेगरी, इसमें प्रेस्टीज एंड अबव में बहुत दमदार ग्रोथ मिल रहा है। 21% का ग्रोथ देखा जा रहा है। और मैनेजमेंट ये उम्मीद कर रही है कि फेस्टिव सीजन जो है, जो सेकेंड हाफ में है, इस बार बहुत अच्छा डिमांड रह सकता है और प्रीमियम कंजम्पशन और भी बढ़ते हुए दिख रहा है। मार्जिन 6% से बढ़ते हुए आ रहे हैं यूनाइटेड स्पिरिट्स के। और यूके का जो एफटीए है, इसके कारण कॉस्ट 5 से 7% गिर सकती है बिकॉज ऑफ ओवरऑल जो ड्यूटी कट होगी। तो यूनाइटेड स्पिरिट्स 1093 के टारगेट के लिए खरीदारी करने की राय है। इसी के साथ और एक चीज भी ऐड करूंगा कि आशु जी को बहुत बहुत बधाई जन्मदिन की। और आशु जी को ये कहना चाहूंगा कि आज का ये साल जो है 2023 का, आपका जन्मदिन का, मुझे और दर्शकों को बहुत अच्छा याद रहेगा, क्योंकि ये साल में मैंने बहुत पॉजिटिव कॉल्स सुने हैं आशु जी से। तो ये साल जैसा बर्थडे जा रहा है, वैसा हर साल जाते रहे। आशु जी के पहले भी कॉल्स पॉजिटिव ही होते थे। अगर वो शॉर्ट कॉल देते थे, नीचे आते तो उस कॉल को पॉजिटिव ही तो माना जाएगा, वो नेगेटिव कैसे हुआ? क्यों आशु जी? नहीं अनिल जी, देखिए ये तो हमेशा सही बात जो सिद्धार्थ ने बोली, हाँ। कि जब मार्केट कैप बढ़ता है तो अनिल जी सबके पैसे बनते हैं, उतने पैसे कभी नहीं बन सकते, वो ट्रेडर के बनते हैं, ये सारे इन्वेस्टर, क्योंकि सबका फायदा होता है। तो अनिल जी बढ़ना तो अच्छी बात है ही है, इसमें कोई ये हृदय पर सर सिर्फ आज ही है, पूरे बाकी 364 दिन भी ऐसे ही बोलेंगे आप? अरे नहीं अनिल जी, इस बार तो मतलब अब की बार 20,000 कब से बोले जा रहा हूँ कि 20,000 आएगा, 20,000 क्रॉस, 20,000 क्रॉस। अनिल जी अब तो बिल्कुल वन साइडेड है, कोई डाउट ही नहीं है, कोई मंदी की कॉल ही नहीं है अनिल जी। बल्कि ये जो बीच बीच में एसटी बीटी बीटीएसटी आती है, मैं तो सबको बोलता हूँ उसमें भी पार्टिसिपेट करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आप वो छोटे मतलब वो किसको कहते हैं, छोटे लालच में बड़ी चीज मिस कर देंगे। अनिल जी जब बड़ी मूव आए उससे अच्छी हो ही सकती है। तो पर्पल पैच है जो इस वक्त चल रहा है, वन शुड मेक द मोस्ट ऑफ इट। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, बिल्कुल। तो सिद्धार्थ जी की तरफ से भी आपको शुभकामनाएं। बिल्कुल सिद्धार्थ जी, आपने सही कहा। और आशीष सर इस बार जबरदस्त तेजी के मूड में, बार बार लगातार आपके लिए एक और ऐसा इंसान जो हमेशा तेजी में रहता है। बिल्कुल, साल में 24 महीने तेजी में। कौन? 12 महीने दिन के और 12 महीने रात के। बिगुल के बाद पता चलेगा कौन। सदावर सेठी साहब की शॉर्ट टर्म पिक्स। मुझे याद नहीं आता सेठी साहब ने अब तक जिंदगी में 1 या 2 बार के अलावा कभी शॉर्ट कॉल दिया हो। हाँ, ज्यादा 1 या मैक्सिमम 2 बार। सेठी साहब सही है ऐसा? बिल्कुल। अनिल जी वो 1 और 2 बार भी मुझे तो याद नहीं है, जब मैंने दिया भी है तो वो भी नहीं दिया अनिल जी। अच्छा वो भी नहीं, ऐसा नहीं है सेठी साहब, 1 बार तो दिया है, 1 बार दिया हुआ याद आ रहा है मुझे, दूसरी बार का कंफर्म नहीं है। हाँ हो सकता है, ठीक है, एक हाँ ठीक है, खराब होगा। हाँ तो मैंने दिया होगा तो हाँ। बोल नहीं सकता, बट हाँ आपकी बात बिल्कुल सही है। तेजी में ही रहता हूँ। और अनिल जी तेजी चल भी रही है बाजार में, अभी तो हम लोगों का ही समय है अनिल जी। एब्सोल्युटली बिल्कुल। और जिस तरह से क्वालिटी मिड कैप्स आप ढूंढ कर लाते हैं, सही मोमेंटम पर उन्हें आप पकड़ कर रिकमेंड करते हैं, वो तो लाजवाब है, काबिल तारीफ है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। बताएं सेठ साहब। पहली पिक। थैंक यू सो मच अनिल जी फॉर योर काइंड वर्ड। पहले तो अनिल जी आशु जी को जन्मदिन की ढेरों ढेरों शुभकामनाएं, वेरी हैप्पी वाला बर्थडे। और अनिल जी आज का जो मेरा पहला स्टॉक है, 2 स्टॉक्स है वैसे कैश मार्केट के जिनमें खरीदारी करनी है।
जो पहला स्टॉक है जिसमें खरीदारी करने की सलाह है, स्टॉक का नाम है इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, जो अभी 157 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। पहले इसके शॉर्ट टर्म टारगेट है 175 रुपए के और छोटा स्टॉप लॉस है 152 रुपए का। अनिल जी, आज इस स्टॉक को पिक करने के पीछे एक कारण है कि ये जो ओवर द वीकेंड G20 की समिट खत्म हुई तो बहुत सारे अनाउंसमेंट्स या बड़ी बड़ी बातें हुई है बायोफ्यूल्स के ऊपर, एथेनॉल के ऊपर, और उसका असर हम आज देख भी रहे हैं। प्राज इंडस्ट्रीज, जो कि मेरा एक पसंदीदा स्टॉक रहा है, वो आज 12-13% ऊपर है। क्योंकि सबको पता प्राज इंडस्ट्रीज एथेनॉल के मशीनरी बनाती है, बट इंजीनियर्स इंडिया का भी एथेनॉल के सेक्टर में बहुत बड़ा प्ले है, एक सीरियस फोरे है। इन्होंने एक फिनलैंड की कंपनी है केम्पोलिस ओवाई, उनके साथ स्ट्रेटेजिक अलायंस किया हुआ फॉर कन्वर्जन ऑफ बायोमास टू ग्रीन फ्यूल्स। बाकी अनिल जी, इनके पास सेल्यूलोसिक 2G एथेनॉल टेक्नोलॉजी है, जो कि एक बहुत बड़ा इनके पास एक टेक्नोलॉजी है, और ये कोल से एथेनॉल बनाने का भी इनके पास प्रोजेक्ट सेटअप कर रही है। और ये अभी एक असम में बायो रिफाइनरी लगा रही है इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, जिसके अंतर्गत ये बाम्बू से एथेनॉल बनाने का प्लांट है। ये बाम्बू से एथेनॉल बनेगा, तो इस तरह से एथेनॉल में इनका भी बड़ा योगदान या सीरियस फोरे है। बाकी और कई सारे बिजनेसेस है, मेनली ये जानी जाती है ऑयल एंड गैस और पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज के लिए ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट्स या इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी प्रोवाइड करने के लिए। और भारत में सरकार ने ऑलरेडी अपनी मंशा जाहिर की हुई है कि जो आज भारत की रिफाइनिंग कैपेसिटी 250 MMTPA है, उसको बढ़ा के 450 MMTPA करना है इन द नेक्स्ट 10 ईयर्स। तो वो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी इनके ऑयल एंड गैस बिजनेस के लिए भी। बाकी एक जबरदस्त 8,100 करोड़ की ऑर्डर बुक है, और कंपनी अब आजकल कई सारे निश प्रोजेक्ट्स करती है, जैसे डेटा सेंटर सेटअप कर रही है, वो भी एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी वाला सेगमेंट है। फिर एयरपोर्ट्स के इंफ्रास्ट्रक्चर में भी है। लेह का जो जम्मू एंड कश्मीर में लेह का एयरपोर्ट जो है, वो भी इन्होंने डिजाइन किया या बना रहे हैं ये। फिर बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट्स में भी आजकल ये कंपनी उतरी हुई है। तो इस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर जिसमें जो हाई ग्रोथ एरिया रेलवेज वाला फोकस है, एयरपोर्ट फोकस में है, तो ये सब कर रही है। फिर ग्रीन हाइड्रोजन के सेक्टर में भी कंपनी काफी सीरियस प्लेयर है, और सरकार का ग्रीन हाइड्रोजन पे भी प्रोडक्शन भारत में एक 4.5 लाख टन की प्रोडक्शन फैसिलिटी क्रिएट करने का प्रोग्राम है, तो उसका फायदा होना है। और इन्होंने पिछले क्वार्टर में एक ऑस्ट्रेलिया की कंपनी है सोलर CSP, उसके साथ भी स्ट्रेटेजिक अलायंस किया है फॉर सोलर प्रोजेक्ट्स। और बाकी फंडामेंटल्स बहुत ही जबरदस्त है। जून क्वार्टर में 116 करोड़ का पैट रिपोर्ट किया, जो पिछले साल 51 करोड़ का पैट था। और वैल्यूएशन के लिहाज से ये इतनी बड़ी जो मिड कैप स्मॉल कैप PSUs में तेजी हुई, उसके बावजूद भी ये स्टॉक आज 20-21 के मल्टीपल पे सस्ता लगता है। डिविडेंड यील्ड है क्लोज टू 2.05%, FIs DIs भी अराउंड 23-24% हिस्सेदारी रखते हैं। तो ऑल इन ऑल एक बेहतरीन क्वालिटी का स्टॉक, यहाँ पे बिल्कुल खरीदारी करने की सलाह। शॉर्ट टर्म टारगेट 175 के है, बट मुझे लगता है भाई नेक्स्ट ईयर या नेक्स्ट दिवाली तक मुझे लगता है 250 रुपए तक के लेवल से स्टॉक में देखे जा सकते हैं। ओके, 250 तक के टारगेट के लिए करनी है खरीदारी आपको EIL में, लेकिन दिवाली तक, और फिलहाल 175 के टारगेट के लिए आप शॉर्ट टर्म ट्रेड लिए। सेठी साहब बताएं सर दूसरी पिक। हाँ अनिल जी, और दूसरी पिक देने से पहले एक प्राज इंडस्ट्रीज पे भी एक कमेंट करना चाहूंगा। अनिल जी, इस स्टॉक पे मैं बहुत बुलिश रहा हूँ। मैंने पिछले साल जो गई दिवाली में और दशहरा में मंदी विनाशक शेयर के रूप में इस स्टॉक को 415 पे रिकमेंड किया, और फिर इतना कन्विक्शन था कि दिवाली पे भी, दिवाली की मोरट ट्रेडिंग में यही मेरा पिक ऑफ द ईयर था 425 के लेवल पे। और जो टारगेट्स दिए थे 575 के, वो टारगेट्स आज मीट हो गए। स्टॉक ने ऊपर में 600 तक के लेवल आज टच किए, तो दिवाली दशहरा के पहले ही वो टारगेट्स आ गए। और अनिल जी, आज का जो मेरा दूसरा स्टॉक है, स्टॉक का नाम है आइनॉक्स विंड, जो अभी 207 के लेवल्स पे ट्रेड करता है। शॉर्ट टर्म टारगेट है 225 के, स्टॉप लॉस रखना है 200 रुपए का। ये जो विंड एनर्जी वाला भी जो सेक्टर है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। सेक्टर में बहुत बॉयंसी है। एक तो सरकार ने 3 बदलाव किए हैं हाल ही में इस सेक्टर के लिए। एक तो पहले इसमें रिवर्स बिडिंग होती थी, जिसको चेंज करके इन्होंने क्लोज्ड ऑक्शन बिडिंग कर ली, जिससे कंपटीशन काफी कम हो गया। फिर सरकार ने क्लियर रोड मैप एक किया है 500 गीगावाट तक रिन्यूएबल एनर्जी को 2030 तक ले जाने का, जिसमें विंड पावर के लिए 100 गीगावाट की कैपेसिटी क्रिएट करने का लक्ष्य है, जो आज 40 गीगावाट है। तो वहां से 100 गीगावाट मतलब 10 गीगावाट एवरी ईयर की कैपेसिटी इंक्रीज होगी, तो उसका एक बड़ा फायदा ये विंड एनर्जी में आइनॉक्स विंड और सुजलॉन जैसी कंपनी को होगा। फिर सरकार ने एक इंटर स्टेट ट्रांसमिशन चार्जेस भी वेव कर दिए बाई मार्च 2025, और ये जो वेवर दिया है फॉर द नेक्स्ट 25 ईयर्स, तो उसका भी एक बड़ा
फायदा इस पूरे सेक्टर को होना चाहिए। पर्टिकुलरली जो कंपनी विंड पावर प्रोजेक्ट सेटअप करते हैं, जैसे आइनॉक्स विंड है, कंपनी का इस सेगमेंट में 20% से ज्यादा का मार्केट शेयर है। फिर इन्होंने एक 3.3 मेगावाट की टर्बाइन्स लॉन्च करी है लास्ट क्वार्टर में, जो कि एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। ये क्वालिटी में सुपीरियर है, कॉम्पिटिटिव है। फिर जो भी ये पावर प्रोजेक्ट सेटअप करते हैं उनके लिए जो उनका इरेक्शन कॉस्ट है दैट वुड बी प्रीटी लोअर, तो वो इसका फायदा हो सकता है। फिर एक जबरदस्त 7,000 करोड़ की ऑर्डर बुक है। और ये जो सेक्टर है ये पूरा 2017 के पहले तक तो एक बहुत ही तेजी वाला सेक्टर था। फिर सेक्टर में गवर्नमेंट पॉलिसीज के कारण वो सेक्टर पूरा खराब हो गया। तो 30 से ज्यादा प्लेयर्स होते थे 2017 के पहले, तो अब सिर्फ 3-4 प्लेयर्स ही हैं, जैसे आइनॉक्स विंड है, सुजलोन है, फिर सीमेंस गमेसा है। तो अब कंपटीशन भी कम है, तो मार्जिन भी अच्छे हैं इनके। मुझे लगता है ये जो क्वार्टर आएगा इसमें रिजल्ट भी बहुत अच्छे रहेंगे। फिर प्रोमोटर्स ने हाल ही में इसमें 600 करोड़ रुपए इन्फ्यूज किया है, उससे फर्दर कॉन्फिडेंस आता है। फिर इन्होंने कुछ 400 करोड़ रुपया एक एमएनसी है समीना ग्रीन, उनसे लिया है। तो ये कंपनी भी बाय नेक्स्ट ईयर डेट फ्री होती है, तो इस सेक्टर में वन ऑफ द बेस्ट बैलेंस शीट्स हो जाएंगी। और बाकी हाल ही में एनटीपीसी से भी बड़े ऑर्डर्स मिले हैं। तो आई एम एक्सट्रीमली बुलिश ऑन दिस स्टॉक एंड द सेक्टर एज अ होल। मुझे लगता है ये स्टॉक अच्छा करेगा। खरीदारी करने की सलाह फॉर अ टारगेट ऑफ 225, स्टॉप लॉस ऑफ 200। ओके, ये है आपके लिए 2 कैश कॉल सीरीज आपकी तरफ से। आइनॉक्स विंड, इंजीनियर्स इंडिया, दोनों पर करें आप खरीदारी। आइए, नए रिकॉर्ड से बस ज्यादा दूर नहीं है बाजार, तो जल्दी से ले लेते हैं अनिल जी की इस समय की मार्केट स्ट्रैटेजी भी। और सर, लग रहा है कि हमारे प्रेशर से अमेरिकी फ्यूचर्स भी थोड़ा सुधरते हुए दिख रहे हैं। जो सुबह की सुस्ती थी वहां पर अब आपको चुस्ती आती हुई दिख रही है। 65 अंक ऊपर डाउ फ्यूचर्स है, 85 अंक ऊपर आपको नैस्डैक फ्यूचर्स दिख रहा है। आधे % की मूव आपको पॉजिटिव नैस्डैक फ्यूचर्स में दिखेगी। एशिया मिला जुला था, चीन के बाजार में अच्छी तेजी थी, बट हांगकांग और जापान आपको फिसलते हुए दिखे थे। यूरोप में ठीक ठाक कारोबार हो रहा है। रुपया आपका सुबह की लेवल्स पर स्टेबल है, कच्चे तेल में भी कुछ बड़ा एक्शन नहीं है। और हम भी सर बस कुछ ही पॉइंट दूर हैं नए हाई से निफ्टी पर। बताएं क्या करना है इस समय। तेजी का पोजीशन आपको बिल्कुल रखना चाहिए, कोई डाउट ही नहीं है। 20,000 हल्की फुल्की सी रुकावट है, आज या फिर कल आपको पार करना ही है, कोई बड़ी बात है नहीं। दीप 19,900 जी, ये आपके लिए मजबूत सपोर्ट हो गया बचे हुए समय के लिए। 19,900 के पुट पर 1 करोड़ 10 लाख शेयर है, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है। 1.25 करोड़ शेयर आपके हैं 20,000 के कॉल्स पर, तो हल्की फुल्की रुकावट वहाँ पर 20,000 के कॉल पर आपके लिए। तो बचे हुए समय में 19,900 20,000 की आपकी रेंज है। अगर आप 3 बजे के पहले 20,000 के पार निकल गए तो फिर बिल्कुल भी शॉर्ट रहना नहीं, खुले नीले आकाश में आप निफ्टी में पहुंच जाएंगे। और फिर उसके बाद ये कहाँ रुकेगा मुझे नहीं पता। उसका फिर सिंपल सा सोल्यूशन ये होगा कि आप स्टॉप लॉस ट्रेल करते चलें, पोजीशन को होल्ड करें। इसी तरीके के साथ आपको लाइफ टाइम हाई पर खुले नीले आकाश में ब्लू स्काई जोन में अनचार्टेड टेरिटरी में जब बाजार आ जाते हैं तो ट्रेड करने का यही तरीका। और जिस तरह से स्ट्रेंथ दिखा रहा है, जिस तरह से मजबूती दिखा रहा है दीप, पूरी संभावना है कि आज ही आप नया हाई बना दें। आज नया हाई ना, पूरी संभावना है डे हाई के आसपास बाजार बंद होने चाहिए, ऐसा मुझे सेंस मिल रहा है। और मुझे लगता है कि आज 20,000 के दर्शन हो जाएंगे। तो ये आपके लिए निफ्टी पर व्यू है। तेजी का व्यू बनाए रखें। अगर गलती से 19,900 के आसपास आए और ऐड करें, और लेना है आपको, ठीक है। बैंक निफ्टी 45,000 3 बजे तक इसे होल्ड करना है। 3 बजे तक इसके ऊपर निकल कर टिक गए तो 45,700 और उसके बाद 46,000 की तरफ बढ़ने की कोशिश बैंक निफ्टी भी करेगा। और बैंक निफ्टी में एक अच्छी बात ये भी है दीप की पोजीशंस बहुत ज़्यादा है नहीं हैवी, जबकि बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी होगी परसों बुधवार को, ठीक है ना। सो आई थिंक और ये मंथली एक्सपायरी के बाद जो पहली एक्सपायरी आती है, नहीं ये मंथली के बाद दूसरी वाली है, सॉरी दूसरी वाली छोटी नहीं है, हाँ, सो नॉर्मल है। सो आई थिंक 45,500 जिसको अभी पार करके हम निकले हैं, अगर 3 बजे के पहले इस पर टिके रह जाते हैं तो आज ही 45,700 तक जाने की कोशिश बैंक निफ्टी कर सकता है। जो हमारा फाइनल आज का टारगेट है 45,600, 650 और 700, मुझे लगता है आज ही आ सकता है। इस बात की भी पूरी संभावना है दीप की बैंक निफ्टी भी डे हाई पर आप बंद होते हुए देखेंगे। तो दोनों ही इंडेक्स बहुत मजबूत दिख रहे हैं और फिलहाल ऐसा मुझे कोई संकेत नहीं दिख रहा है जिससे कि मैं ये मानूँ कि बहुत तेज़ी से घटेंगे। अगर 50-75 पॉइंट निफ्टी घट गया, बैंक निफ्टी 150-200 घट गया तो तुरंत आपको खरीदारी आती दिखेगी। 45,400 आते बैंक निफ्टी में खरीदारी शुरू हो जाएगी। निफ्टी में 19,000 के आसपास, 19,900 के आसपास आते ही खरीदारी शुरू हो जाएगी। सो लाइफ टाइम हाई के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी 45,700 पहला आज के लिए, और उसके बाद 46,000 के आसपास के टारगेट के लिए खरीदारी करनी चाहिए। होल्ड ही नहीं करना चाहिए बल्कि खरीदारी भी करनी चाहिए। अच्छा, होल्ड ही नहीं करिए, फ्रेश खरीदारी भी कर सकते हैं।
बहुत ताकत है जी, बहुत ताकत है। बड़ी confidence क्या बढ़ाने वाली बात डेटा है, मैं क्या करूँ, आपको बता दूँ आप चीज़ तो बताएं सर। डेटा देखिए, मतलब 45 300, 45 400, 45 500 तीनों ही लेवल के कॉल राइटर बैंक निफ्टी में फंस रहे हैं, शॉर्ट हुए जा रहे हैं, हर 100 पॉइंट ऊपर खींचे जा रहा है। सो बैंक निफ्टी में शॉर्ट कवरिंग का सहारा है। निफ्टी भी 19,900, 19,950, 20,000 का 1.25 करोड़ शेयर है, मैं लग रहा है आज मार देगा ये, लग रहा है ना, अब तो 25 पॉइंट ही है। हाँ है बस, आगे ऊपर हाई से 25 हाँ, सो आई थिंक मार देगा दीप, कोई बड़ी बात है नहीं। सो थोड़ा सा एक बार 20,000 के आसपास पहुंच के रुके तो रुके, बट वो अल्टीमेटली पार करके आपको 20,400, 20,500 जाना ही है। क्या करेंगे आप, मतलब एक एक करके, उसके बाद समझ में आ गया 20,000 जस्ट अ नंबर, दैट्स इट। सो तेजी के व्यू के साथ रहें, खरीदने का मन है खरीद लें, पोजीशन शॉर्ट है, काटना चाहे तो लास्ट आपका आखिरी स्टॉप लॉस 20,000 है, 45,700 है। मैं 45,500 ही रखा था हमने निफ्टी पे, तो बैंक निफ्टी पे तो 45,500 ही रखा था, काट लेना चाहिए मेरे हिसाब से। और निफ्टी पे 20,000 का आपका स्टॉप लॉस है, अगर उसके पार निकले काट लेना चाहिए, तेजी में रहे, कोई टेंशन नहीं। और एक और चीज़ जो सुबह का आप फिर से दोहरा, कभी कभी मुझे दोहराने में मज़ा आता है, क्योंकि उससे क्या है, याद करा देना चाहिए तो कि हम कुछ भी चीज़ जल्दी से छोड़ना मत, जल्दी से बेचना नहीं है। अगर आपने अच्छी चीज़ पकड़ के रखी है, खरीद के रखी है, हड़बड़ी में सिर्फ आज बहुत बढ़ गया, कल बहुत बढ़ गया, 2 दिन में बहुत बढ़ गया, इस चक्कर में मत बेचिए। जब नहीं बढ़ता था तब भी तो पेशेंस रखना ही पड़ता था, जब बढ़ रहा है तो पेशेंस रख, जल्दी में औने पौने दाम पर बहुत सारे लोग आएंगे जो यहाँ से कई ऊपर के दाम पे आपको थैंक यू कह के लेके जाएंगे, थैंक यू आपने हमें बेचा। सो आराम से होल्ड करें, अच्छे स्टॉक्स हैं, बिल्कुल भी हड़बड़ी में जल्दबाजी में बेचे ना। और ये चीज़ आज से नहीं, मार्च के अंत से अप्रैल की शुरुआत से लगातार हम कह रहे हैं कि मिड कैप स्मॉल कैप में कहाँ बहुत मंदी है, रोज़ हाई बनाते हैं, रोज़ हाई बनाते हैं। अब हम कहने के लिए कह सकते हैं कि ये RSI पे वो बहुत ओवरबोट हो गया यार, इतने सारा ये हो गया, आप और मैं कौन है डिसाइड करने वाले कि बहुत हो गया या बहुत नहीं हुआ। करेक्ट। सो मार्केट के साथ रहने में समझदारी है, मार्केट जो कह रहा है, जिस तरह के फ्लोज है, जिस तरह का मोमेंटम है, जिस तरह की खरीदारी है, उसके साथ रहने में ज़्यादा फायदा। सीधी बात, जिसके साथ ज़्यादा रहने में फ़ायदा उसी के साथ रहोगे ना, लड़के क्या हाँ, करोगे हाँ, बाकी रहा सवाल प्रॉफिट बुक करने का। ये अब 500-700 पॉइंट की फॉल में बहुत लोग बेच गए, आज दुखी हो रहे हैं, न तो मिड कैप्स गिरे, लार्ज कैप भी वापस ऊपर आ गए, तो आपने बेच के क्या कर लिया, कौन सा वापस ले पाए। Exactly. जब मालूम है इतनी परफेक्ट टाइमिंग नहीं हो सकती, तो मोमेंटम जो है, ट्रेंड जो है वो तेजी का है, उसके साथ बने रहें, टिके रहें, हड़बड़ी में आ गए आपसे और फ्रेश खरीदा जाए तो खरीदें, मत खरीदिए, कोई बात नहीं, कोई ज़रूरी नहीं अपने और लेना है, कोई हड़बड़ी नहीं है, नहीं लेना है मत लीजिए, जो है उसको तो रखो, वो मत छोड़ो होने पौने दाम पे, बिल्कुल जल्दी में बेचना मत। 1.25 महीने में वापस वहीं पर आ गए जहाँ पर थे थोड़ा टाइम पहले। आइए चार्ट कॉर्नर, राकेश जी, कुणाल जी के लिए बिगुल। बताएं सर। दिवांशु, हमारा चार्ट कॉर्नर पिक है फेडरल बैंक, जिसको मैं और कुणाल जी कंटिन्यूसली 130 के लेवल से रिकमेंड करते आ रहे हैं, और तब भी हमने बोला था 185 190 की तरफ जा रहा है। अब 150 रुपीज से थोड़ा सा नीचे है, टेक्निकली अनचार्टेड टेरिटरी, ब्लू स्काई जोन, खुले नीले आकाश में एक बड़ा उछाल इसमें जल्दी देखने को मिल सकता है। ओवर टू कुणाल जी। देखिए दीपांशु, बेहतरीन अपट्रेंड चार्ट पर चलता हुआ दिख रहा है। स्टॉक में हमने पिछले कुछ दिनों में एक शानदार तेजी देखी है और आज इसमें फ्रेश मोमेंटम इंट्राडे चार्ट्स पर देखने को मिल रहा है। 148 का एक स्तर पार हुआ है। ये स्टॉक जो है 155 156 के लेवल्स आपको तुरंत दिखाने की ताकत रखता है, तो हमारा इन स्तरों पर खरीदारी की राय है। यहाँ पर एक स्टॉप लॉस रख ले, थोड़ा 147 रुपए 147 के स्टॉप लॉस से बाय करने की राय है। पहला टारगेट होगा 155 रुपए का, 155 का, इवेंचुअल टारगेट 160 रुपए का। तो 155 160 के टारगेट के लिए खरीदारी की राय है फेडरल बैंक। खरीदारी करने की राय फेडरल बैंक में कुणाल जी और राकेश जी की। सुमित जी के लिए भी बिल्कुल, सुमित का सुपर हिट। सुमित जी बताएं सर। अनिल जी, बाय का स्टॉक अभी रडार पे है। स्टॉक का अभी भाव चल रहा है 616 रुपए, 617 रुपए, 616, 617 का अभी भाव है। स्टॉक का नाम है यूपीएल, यूनाइटेड फॉस्फरस लिमिटेड। यूपीएल के अंदर मोमेंटम बन रहा है। यूपीएल रिसेंट के स्विंग हाई ब्रेक कर रहा है। यूपीएल के अंदर लोअर लेवल से पिछले 3-4 दिनों में एक अच्छा रिबाउंड है और आज भी एक स्ट्रॉन्ग और एक अच्छी कैंडल फॉर्म हो रही है, जिसमें कल का तो हाई ब्रेक ही हो रहा है। रिसेंट के हाई के ऊपर ये स्टॉक अभी आ चुका है। एक अच्छा बाउंस, एक अच्छा पुलबैक के लिए यूपीएल तैयार है। जिन्होंने ले रखा है वो लोग होल्ड करें। यहाँ पे सीएमपी पे फ्रेश खरीदारी करें। स्टॉक के अंदर जो नीचे में चार्ट्स के ऊपर सपोर्ट दिखाई दे रहा है 605 रुपए, 607 रुपए के पास दिखाई दे रहा है।
तो 605 का इसके अंदर स्टॉप लॉस लगाना है और लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट करना है। इस इमीडिएट पुल बैक और बाउंस बैक के जो पहला टारगेट बनेगा वो 630 रुपए का बनेगा, जो दूसरा टारगेट बनेगा वो 640 रुपए का बनेगा। ये दोनों पुल बैक और बाउंस बैक के टारगेट है। पोजीशन टारगेट इसके अंदर और ऊपर के बनेंगे। 605 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करें, 630 640 के टारगेट्स के लिए। तो 30 640 का टारगेट खरीदारी करने की राय यूपीएल सिद्धार्थ जी के लिए बिल्कुल सुपर सेट। जी सिद्धार्थ जी बताएं सर। जी स्मॉल कैप और मिड कैप फुल फॉर्म में है, तो इसीलिए ये स्टॉक लाया हूं। और इसका वो भी है कि बूंद बूंद से सागर भरता है, और ये स्टॉक भी वैसे ही नाम का है, सागर सीमेंट। सागर सीमेंट पे खरीदारी की राय। 240 के करीब का प्राइस होगा। आपको टारगेट शॉर्ट टर्म रखने हैं 250 250 रुपए, और लॉन्ग टर्म का अगर कोई टारगेट रखना चाहे तो 290 भी एक पॉसिबिलिटी है सागर सीमेंट में। सदर्न बेस्ड साउथ बेस्ड सीमेंट कंपनी है। 11.25 मीट्रिक टन की कैपेसिटी। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में 60% ऑफ द रेवेन्यू आता है। कुछ एक बटा हुआ रेवेन्यू तमिलनाडु कर्नाटका से भी आता है। सेल्स गाइडेंस जो मैनेजमेंट दे रही है वो 5 मीट्रिक टन से 5.5 मीट्रिक टन FY24 में बहुत स्ट्रॉन्ग टारगेट्स दे रही है। 26% आय की ग्रोथ उम्मीद रख सकते हैं। 23% वॉल्यूम CAGR ग्रोथ हो सकता है आने वाले समय में। और कंपनी अब देखती है कि जो ईस्टर्न और सेंट्रल इंडिया का जो मार्केट है वो काफी स्ट्रॉन्ग मार्केट है, तो वहां पे अपना दबदबा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। एडिशनल कैपेसिटीज ला रही है। तो सागर सीमेंट जिसका टारगेट 250 रुपीज का शॉर्ट टर्म, 290 लॉन्ग टर्म। तो 5 रुपए ऊपर है सिद्धार्थ जी, सिर्फ 5 रुपए ऊपर। निहाल जी 240 था जब चालू किया। अच्छा ओ चालू है तो 240। अच्छा चालू से याद आया सुमित जी, आपको पता है अचानक से आपकी कविता, आपकी शायरी बहुत अच्छी क्वालिटी एकदम इम्प्रूव हो गई। पूछो क्यों? क्यों और कैसे अनिल जी? सिद्धार्थ जी ने जब कविता पढ़ी कि बूंद बूंद से जो सागर भरता है, उस हिसाब से उन्होंने सागर सीमेंट रिकमेंड किया। तो हमने सोचा यार इस हिसाब से सुमित जी तो बहुत अच्छी करते हैं। तो अचानक से आपकी हमें क्वालिटी बहुत बेहतर लगने लगी, तो आपको इसके लिए बधाई स्वीकार करें। और बाद में आपको लगे तो अलग से धन्यवाद आप सिद्धार्थ जी को दे दीजिएगा। नहीं अनिल जी धन्यवाद तो बनता है, किसी भी एंगल में आओ पसंद आनी चाहिए। पसंद आ जाए बिल्कुल। तो बूंद बूंद से सागर भरने वाली सागर सीमेंट ये सिद्धार्थ जी की पसंद का शेयर 250 290 के टारगेट के लिए आई बिल्कुल। सचिन जी के लिए BTS डबल टी का। बताएं सचिन जी बताएं। अनिल जी यहाँ पर ICICI बैंक में एक क्लस्टर ब्रेकआउट हुआ है। 14 दिनों का कंसोलिडेशन फाइनली यहाँ पर ब्रेक हुआ है। जिस तरीके से स्ट्रक्चर है मुझे लग रहा है लगभग इमीडिएटली 986 के आसपास का स्विंग बनना चाहिए, बट पोजिशनली मुझे लग रहा है लगभग 1000 तक की एक रैली हो सकती है इस पर्टिकुलर काउंटर में भी। काफी समय के बाद इसका पार्टिसिपेशन या इसका कंट्रीब्यूशन निफ्टी बैंक में ऐड होगा। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर स्टॉप लॉस लगभग अराउंड 973 पे लगाना चाहिए। एंड फ्यूचर्स में 986 एंड 1000 ये दो टारगेट्स के लिए पोजीशन बनानी चाहिए। डिस्क्लोजर डिस्क्लेमर ये होगा कि हमने हमारे क्लाइंट्स को भी ये रिकमेंडेशन अभी दी है। इसे बैंक में खरीदारी करने की राय सिद्धार्थ जी की। आइए एक और स्टॉक जो एक्शन में आपको दिखेगा वो है GMDC। GMDC की एनुअल रिपोर्ट आई है। एनुअल रिपोर्ट में कुछ बेहद इंटरेस्टिंग बातें सामने आई है। ये बातें आपके सामने लेकर तैयार है अरमान बताइए। जी सर बिल्कुल। इनके एनुअल रिपोर्ट जो है वो अगर आप देखें शुक्रवार को आपको मार्केट के बाद वहाँ पर रिलीज होती हुई दिखी थी, उसमें कुछ बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें निकलती हुई आई है। पहले तो उन्होंने ये कहा है कि अभी फिलहाल कंपनी के पास मौजूदा 5 जो है लिग्नाइट माइंस हैं, जिसका अनुमानित अगर आप देखेंगे रिजर्व 95 मिलियन का है। कंपनी को 6 नई जो है लिग्नाइट माइन अलॉट की गई हैं। उसका अगर आप कुल रिजर्व देखेंगे तो लगभग 360 मिलियन टन का है। उनका ये कहना है कि आने वाले 4 से 5 साल में नई माइन के चलते कैपेसिटी में अच्छी खासी बढ़ोतरी हो सकती है। फिलहाल पूरे गुजरात के अगर आप डिमांड की बात करें तो मौजूदा 25% का वो जो है मीट करते हैं। आने वाले FY25 की वो बता रहे हैं कि लगभग 30 से 35% की डिमांड जो है वो कंपनी के थ्रू होगी। इसी के साथ साथ कंपनी ने कैपेक्स में ये भी बोला है 3000 करोड़ का एक बड़ा कैपेक्स जो है कंपनी वहां पर प्लान कर रही है।
कंपनी का 2 नए जो कॉल ब्लॉक उनको मिलते हुए दिखे हैं, उसके चलते जो लिग्नाइट के अलावा कोल माइनिंग पर भी लगातार अब कंपनी का फोकस आता हुआ दिखेगा। और एक सबसे बड़ी चीज जो वहां पर कही है कंपनी ने कि आने वाले 4 से 5 साल में जो कंपनी की मौजूदा नेटवर्थ है 5,000 करोड़ की, वो यहां से 4 गुना FY 27-28 तक जो है 4 गुना यहां तक नेटवर्थ हो सकती है। कैपेक्स प्लान अच्छा खासा बड़ा कर दिया है। और ये जो लिग्नाइट्स की इनको जो माइनिंग आती हुई दिखी है, कोल की माइनिंग आती हुई दिखी, इसमें ओवरऑल रेवेन्यू में डाइवर्सिफिकेशन भी बड़ा होगा और कैपेसिटी भी बढ़ेगी। ओके, तो ये है आपके लिए GMDC। इस स्टॉक पर राय आती हुई GMDC आज सुबह ही 10 की कमाई में आज रिकमेंड किया था हिमांशु जी ने भी। 320 और 350 के टारगेट से 270 से 290, 20 रुपये का बढ़िया उछाल ये ऑलरेडी दिखा चुका है स्टॉक। जो जबरदस्त एक्शन में GMDC आपके लिए आता हुआ इस वक्त नज़र आएगा। बहुत बढ़िया एक्शन इस स्टॉक में भी आपको दिखेगा। एक और स्टॉक है जिस पर बंसल जी की राय लेना चाहता हूँ। बंसल जी, वो है आइडियाज। 8% की तेजी के साथ टॉप गेनर है। आपका स्वागत करता हुआ दिख रहा है क्योंकि आप लंबी छुट्टी और विदेश यात्रा पर जाने के पहले आइडिया को बड़ा पसंद करते हुए गए थे। वापस आने पर आइडिया ने सोचा कि आए हैं बंसल जी तो सलामी दी जाए। स्वैग से करेंगे। हाँ, स्वैग से आपका स्वागत हो रहा है। बताएं सर, रिवाइज स्टॉप लॉस और टारगेट। अनिल जी, रिवाइज टारगेट तो अनिल जी 14-15 के हैं और जब अनिल जी रिकमेंड करा था इसको लिटिल लेस देन 8 रुपीज पे, तब भी ये चीज बोली थी कि 200 डे मूविंग एवरेज को क्रैक कर रहा है फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। तो जिनके पास है होल्ड की राय है, गिरावट पे लेना चाहिए। और स्टॉप लॉस पूछे यहाँ पर अनिल जी, तो नियर बाय स्टॉप लॉस अब इतना पास में नहीं है। नियर बाय स्टॉप लॉस देखें तो 9 रुपये 75 पैसे आता है। एकदम जो कुणाल जी बोलते हैं ना, टेक्स्ट बुक वाला पैटर्न जो बोलते हैं, कई बार टेक्स्ट बुक पैटर्न देखने को मिल रहा है। तो टेक्स्ट बुक स्टॉप लॉस यहाँ 9 रुपीज 75 पैसा पे आता है और टारगेट का जो जोन है वो 14 रुपये 15 रुपये का जोन है। तो जिनके पास है होल्ड टाइट, सिट टाइट, गिरावट में खरीदारी की राय है। ओके, कुणाल जी, कौन सा टेक्स्ट बुक वाला पैटर्न? आजकल तो सब मामला डिजिटल हो गया, अभी भी आप टेक्स्ट बुक में अटके पड़े? अनिल जी देखिए, बंसल जी ने और अनिल जी जब मैंने पढ़ा था उस दौर में तो अनिल जी टेक्स्ट बुक ही थी। अनिल जी आजकल तो अनिल जी बुक्स ही गायब हो गई है, सब कुछ डिजिटल हो गया है। कहाँ बुक खत्म हो जाती है और कहाँ अनिल जी चैट शुरू हो जाती है, समझ नहीं आता है। नहीं, आपका तो समझ में आता। आपके ज़माने में बंसल जी को साथ में क्यों खींच रहे हैं आप? कि मैंने बंसल जी जिस ज़माने में पढ़ा था, बंसल जी का ज़माना तो हाल ही का है। नहीं नहीं अनिल जी देखिए, बंसल जी तो अगर उनका आर्कियोलॉजिकल सर्वे कराए अनिल जी, तो बंसल जी तो मुझसे भी पहले अनिल जी पाए गए हैं। तो पहले आए थे अनिल जी बंसल जी संसार में मुझसे। ओके, दिमाग के हिसाब से उम्र उनकी ज़्यादा है एक्चुअली। वो होता है वो कौन सी उम्र निकाली जाती है दिमाग के हिसाब से, कितने आदमी कितनी उम्र का कम या ज़्यादा है, उसको भी कुछ कहते हैं। मेंटल एज। हाँ, मेंटल, हाँ, अंग्रेजी में उसका कोई एक शब्द होता है, मैं भूल गया। उस हिसाब से बंसल जी काफ़ी बुजुर्ग है एक्चुअली। बंसल जी, मैं जानता हूँ आपको यकीन तो नहीं हो रहा है, लेकिन आप मानिए, हम कह रहे हैं वो सही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए, ये टेक्स्ट बुक पैटर्न के हिसाब से ऐसे जी बंसल जी। नहीं अनिल जी, मैं बिल्कुल मान रहा हूँ। देखिए अनिल जी, आप तो बिल्कुल सही बोल रहे हैं। कुणाल जी तो अपना आर्कियोलॉजिकल सर्वे कर रहे हैं, उनसे पहले जीवन में जरूर आया था उनके धरती पर। बट अनिल जी, पढ़ाई मैंने रिसेंटली शुरू करी है। पढ़ाई मैंने उनके जमाने में नहीं करी है और ना उनसे पहले करी है, मैंने पढ़ाई उनके बाद करी है। ओके, आज मैंने डिसाइड किया, आज मैं बंसल जी इतने टाइम बाद आए और आशुष सर आज उनकी बर्थडे, तो दोनों को मैं कुछ नहीं कहूँगा, कुछ भी हो जाए। हाँ, आज जाने देंगे। आज कुछ भी नहीं कहूँगा, पक्का। दोनों के को छूट है, जो भी करना है। कल फिर से कल के कल देखेंगे, मौका मिलेगा तो। और इस बीच फ्यूचर में हम 20,000 के पार ट्रेड कर रहे हैं। 20,016 के आसपास निफ्टी आपको ट्रेड करता हुआ दिखेगा। 19,976 ये हाई बनाया है निफ्टी ने। सिर्फ मेरे ख्याल से 19,991 का हाई है ना, 992 होगा तो हम नया हाई बना लेंगे। तो करीब करीब वहाँ पर हम पहुँचते हुए दिख रहे हैं इस वक्त। ये आपके लिए चलिए, ये है आपके लिए इस समय का एक्शन। आइए एक दो स्टॉक्स पर नज़र डालते हैं जहाँ पर आपको मूव्स बढ़िया बनती हुई दिख रही हैं। और बायोकॉन, इस पर एक बढ़िया स्पाइक आ रहा है। 3.5% ऊपर बायोकॉन का चार्ट इस समय ट्रेड कर रहा है। सुमित जी देखें सर, बायोकॉन डेज हाई पर। सर दिवांशु, बायोकॉन के अंदर अभी मोमेंटम बन रहा है। ये स्टॉक के अंदर अभी यहाँ से और ऊपर का मूव देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे 280 का लेवल जैसे ही टूटेगा तो इसके अंदर मोमेंटम और स्ट्रॉन्ग होगा और फिर आने वाले दिनों में 300 रुपए तक के लेवल बायोकॉन में देखने को मिल सकते हैं। पोजीशंस होल्ड करें, ब्रेकआउट मूव आ रहा है, 270 के नीचे का स्टॉप लॉस लगाएं। 280 के बाद 300 रुपए तक का मूव जल्दी ही बायोकॉन में बनेगा। ओके, तो यह है आपके लिए बायोकॉन, जहां पर जल्दी ही एक बढ़िया मूव बनते हुए दिख सकता है, ऑलरेडी में है। आइए ऑटो स्टॉक्स पर भी बात करते हैं।
और यहाँ पर कुशल खबर लेकर आ रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में भी अब बड़े ऑर्डर आ सकते हैं इलेक्ट्रिक बस बनाने वाली कंपनी के लिए। समझते हैं क्या है ये डेवलपमेंट, कुशल बताइए। बिल्कुल दीप, आप देखिए यहाँ पर अगस्त महीने में हमने देखा है कि यहाँ जब प्रधानमंत्री जो ई बस सेवा है जिसके अंतर्गत 10,000 ई बसेज अलग अलग विभिन्न शहरों में लाई जाएगी, उसके अंतर्गत अब आप देखिए एक फॉरवर्ड है यूपी सरकार के द्वारा, जिसके अंतर्गत 19 शहरों में जल्द करीबन 1850 इलेक्ट्रिक बसेस दौड़ती हुई नजर आएंगी। इसको लेकर शनिवार को यहाँ पर जो प्रोजेक्ट को लेकर MOHUA एडिशनल सेक्रेटरी हैं, उन्होंने यहाँ पर एक रिव्यू मीटिंग ली थी, जिसके अंतर्गत 4 विभागों में इस चीज़ को डिवाइड किया गया। आगे चलकर इलेक्ट्रिक बसेस चलाई जाएंगी। यहाँ पर काफ़ी सारी कंपनियाँ फोकस में आती हुई दिख सकती हैं। अब आप देखिए जो एलोकेशन होगा, अब यही देखना है कि किसको ऑर्डर मिलता है। पर मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक जुलाई में कंपनी को महाराष्ट्र सरकार से करीबन 5150 इलेक्ट्रिक बस सप्लाई करने का 10,000 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिलता हुआ दिखा था। JBM ऑटो यहाँ पर उनकी यूनिट्स ने अभी तक 5,000 इलेक्ट्रिक बसेस विभिन्न सरकारी जो ट्रस्टेड ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग्स हैं उनको सप्लाई ऑलरेडी कर चुके हैं। यही नहीं, टाटा मोटर्स, इनकी जो सब्सिडरी है TML स्मार्ट सिटी मोबिलिटी सोल्यूशन, उन्होंने अब तक 730 यूनिट्स डिलीवर कर दिए हैं और आगे के लिए भी अलग अलग जो शहरों में इन्होंने अभी तक डिलीवर किए हैं, फर्दर और नए ऑर्डर्स मिलने के भी इनको चांसेस हैं। और अंत में अशोक लेलैंड की मैं बात करूँ तो 2500 इलेक्ट्रिक बसों का इनका ऑलरेडी मजबूत ऑर्डर बुक है और देश के अलग अलग जगहों पर ये फैक्ट्री बनाने की अब प्लान में है। और इसके अंतर्गत महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश इन पर्टिकुलर, इन दोनों राज्यों से इनकी बातचीत चल रही है कि यहाँ पर अगर प्लांट सेटअप हो जाता है तो अशोक लेलैंड के लिए भी ये एक बड़ी खबर बन सकती है। तो आप कह रहे हैं 1850 इलेक्ट्रिक बसेस सिर्फ उत्तर प्रदेश से। यस, ओके, बड़ा ऑर्डर है आपके लिए, वहाँ बनते दिखेगा। टाटा मोटर्स ऑब्वियस बेनिफिशियरी है और सुबह बंसल जी टाटा मोटर्स को पिक ऑफ द वीक में रेकमेंड भी कर रहे थे। स्टॉक में भी 1% का एक्शन है, बट ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक, JBM ऑटो यहाँ पर भी रखनी है नजर। सिद्धार्थ जी एक बार अपनी भी राय दें सर, बड़ी अपॉर्चुनिटी बन रही है इलेक्ट्रिक बस वाली कंपनीज के लिए। बिल्कुल दीपांशु, और ये बहुत ही पॉजिटिव हो रहा है ये सारी OEMs के लिए, चाहे आप टाटा मोटर्स की बात करें या ओलेक्ट्रा की बात करें। पर मेरी पॉजिटिविटी बहुत ज्यादा है अशोक लेलैंड पर। 2 कारण है, एक तो डेफिनेटली बस सेगमेंट में कंट्रीब्यूट करेगी और दूसरा जो कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट है वहां पे भी ये बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट कर रही है EV स्पेस में। तो अशोक लेलैंड मुझे इन सारी कंपनियों में अभी टॉप पिक लगता है इन टर्म्स ऑफ EV की जो बस के ऑर्डर्स है या EV के ट्रक्स की ऑर्डर है, तो उसमें अशोक लेलैंड टॉप पिक हो सकता है। ओके, ये है आपके लिए राय। और इस बीच निफ्टी नए लाइफ हाई की तरफ बढ़ने की तैयारी में है। 19,985 ये है वो लेवल आपकी स्क्रीन पर इस वक्त आता हुआ, बिल्कुल लाइफ हाई के नज़दीक पहुंचते हुए दिख रहे हैं। 19,990 हमने बनाया, 2 पॉइंट दूर रहा है। तो दीप लगता है 19,992 भी हम देखेंगे और 20,000 भी आज ही देखने की तैयारी में। तो बिल्कुल तैयार है बाजार कुछ नए ऐतिहासिक लेवल की तरफ बढ़ने के लिए। काउंटडाउन लगा दीजिए, बस एक साइड में चलाते रहिए, ऊपर टॉप बैंड पे चिपका दीजिए लाइफ टाइम हाई। और आप बिलीव नहीं करेंगे, ऑलमोस्ट 10,987 वाला काउंटडाउन हो गया, 2 पर आके वो रुक गया। लग रहा था कि 1 और 0 भी हो जाएगा, वो 2 पर आके रुक गया। होना चाहिए बिल्कुल, उसमें क्या है। तो एकदम से ऐसा हो जाए तो मजा क्या है, धीरे धीरे एकदम आराम से 89, 88, 89, ये ऐसी तो मजा है दीप में। एकदम से हो जाए क्या फ़ायदा, बहुत ही बढ़िया। 19,990 ये हाई, 90 हो गया, 91 हो गया, ओके, 91.15, वेरी नाइस, जोर लगाइए, 91.7, 92 नया लाइफ है। बढ़िया बढ़िया, बहुत बहुत बधाई। तो निफ्टी ने नया लाइफ हाई बनाया, लेकिन हमने ये डिसाइड किया कि सेलिब्रेशन हम 20,000 वाला करेंगे। अब कितना बार बार 8 पॉइंट तो बार बार थोड़ी करेंगे। तो भाइयों थोड़ा और जोर लगाओ, 20,000 करवाइए, 20,000 की तरफ बढ़ने की तैयारी। लेकिन एक बार के लिए नया रिकॉर्ड आप निफ्टी पर बनते हुए देख रहे हैं। 19,992 नया लाइफ टाइम हाई आपके लिए। 19,992.65 ये है आपके लिए लेवल, ऐतिहासिक स्तर जो निफ्टी पर बनता हुआ दिख रहा है। और हमारे सारे पैनलिस्ट कहाँ हैं जिनको सबको इस बड़े बुल रन की बहुत बधाई। एक बार फिर से 5 हफ्तों के इंतजार के बाद निफ्टी नए रिकॉर्ड पर पहुंचता हुआ दिख रहा है। 20 जुलाई को पिछली बार हमने ये लेवल देखे थे
और उसके बाद पूरा अगस्त का महीना हमने टाइम पास किया, और अब टाइम पास करके 1.5 महीना समझ लीजिए ब्रॉडली, 1.5 महीने के बाद वापस से वो लेवल आपकी स्क्रीन पर रहेंगे। एब्सोल्युटली सर। और आपको भी एक स्पेशल बधाई। आज सुबह भी मैंने आपसे पूछा था कि आपको नया हाई लग रहा है, आपने बोला आज ही पॉसिबल है, और अभी जब स्ट्रैटेजी ली थी तब तो आपने बहुत कॉन्फिडेंटली बोला था कि आपको दिख रहा है कि नया हाई यहाँ पर आपको आते हुए दिखेगा। तो ज़बरदस्त मोमेंटम जो बाजार का है वो तो मेंटेन हो ही रहा है, और जो स्पेशली जो डेटा रीडिंग है, स्क्रीन रीडिंग करी है कि नए हाई पर बाजार जा रहा है, वो हमें क्लियरली इस समय दिख 19,000 से 20,000 पहुंचने में 72 ट्रेडिंग सेशन लगे हैं, जो मतलब फास्टेस्ट तो नहीं है बट वन ऑफ द फास्टेस्ट। आपके 100 दिनों से कम अगर टाइम लगे तो सिर्फ अच्छे फास्ट माने जा सकते हैं। तो बढ़िया एक्शन आपके लिए होता हुआ दिख रहा है। इस वक्त बाजार नए लाइफ हाई पर पहुंचता हुआ इस वक्त निफ्टी पर अब इंतज़ार है 20,000 के लेवल का। ये आपके लिए बड़ा एक्शन बनता हुआ। बिल्कुल, और 20,000 भी बस आने की तैयारी में होगा सर। यहाँ पर आपको मूव अच्छी खासी आती हुई दिख ही रही है। रिसेंटली हमने देखा भी है अच्छी मूव्स आई थी, जैसा आपने कहा। नंबर ऑफ सेशंस के हिसाब से देखें तो जो ये 1000 पॉइंट रैली है, ये 4th शॉर्टेस्ट 1000 पॉइंट रैली आपको आती हुई दिखी है। इससे पहले जो रैलीज रही हैं वो थोड़ी ज़्यादा फास्ट रही हैं, बट हाँ 4th शॉर्टेस्ट आपको 1000। एक 35 दिन की है, एक 36 की, एक 37 की और एक 41 दिन की। लेकिन दीप खैर जो 35 दिन की सबसे पहले हुई थी 5 से 6,000, उसकी इंपॉर्टेंस ज़्यादा है क्योंकि तब वो 20% की रैली थी। अब 1000 पॉइंट में खाली 5% की रैली बनती है, वो भी फर्क पड़ता है। परसेंटेज 5 और 20% में बड़ा फर्क है। तो सिर्फ पॉइंट से गिनना ठीक नहीं है, बट हाँ इसमें कोई डाउट नहीं कि 72 दिनों में आप 19 से 20,000 पहुँच रहे हैं। अगर आज 20,000 पहुँच गए तो ये तो बिल्कुल सर। और बढ़िया योगदान रहा है हमारे काफ़ी सारे दिग्गज लार्ज कैप स्टॉक्स का, उसकी तरफ से भी आपको इंटरेस्टिंग एक्शन बना है। और इस बार तो हमने देखा ही है ब्रॉड बेस्ड सेक्टोरल पार्टिसिपेशन ज़्यादा रहा है इस रैली में। खैर हमारी तो कई बार इस पर बात हुई है, बट ब्रॉड बेस्ड सेक्टोरल पार्टिसिपेशन जो है इस बार का वो ज़्यादा मज़ेदार आपको होते हुए दिखाया। तो चलिए देखते हैं कैसा एक्शन अब बनेगा, बट बाजार पर इस समय आप नए हाई को सेलिब्रेट करने के लिए तैयार हो रहे हैं। 250 पॉइंट की मूव, और स्ट्रेंथ देखिए कहाँ से आपको आती हुई दिख रही है इस समय जो फ्रेश है। एक तो ब्रॉडर मार्केट में तो अच्छा एक्शन है ही, बट अगर आप इंडाइसिस या सेक्टर्स के पार्टिसिपेशन की बात करें तो इस समय बढ़िया पार्टिसिपेशन PSU बैंक से आ रहा है, मेटल शेयर से आते दिख रहा है, ऑटोज में आ रहा है, बढ़िया मूव आ रही है सर वहाँ से। बिल्कुल, तो बढ़िया मूव आती दिख रही है। आशु सर नए लाइफ हाई की बधाई। 20,000 में 5 ही पॉइंट बचे, जल्दी से आपके थॉट्स। अनिल जी मुझे लगता है कि आज 20,000 क्रॉस कर जाएगा। ये पिछली बार जो अनिल जी था वो ना थोड़ा शॉर्ट कवरिंग, थोड़ा मतलब एक वो जो इनहेरेंट स्ट्रेंथ नहीं थी ना उस यूफोरिया में कि बढ़ने के लिए बढ़ रहा था, और उसके बाद हमने अच्छी करेक्शन देखी। अब अनिल जी मुझे लगता है कि अब एक तो पहली चीज वो रिट्रेसमेंट ही नहीं होगी जैसे पिछली बार हुई थी 19,900 से 19,400, 300, 250 तक देख लिया था। जो मैक्सिमम अनिल जी बहुत रिट्रेसमेंट होगी तो थोड़ी सी होगी, और चांसेस है आज या कल में अनिल जी 20,000 क्रॉस हो जाएगा। या कल में क्यों, आज या अभी में, ऐसा बोलिए, आज या अभी में होने की तैयारी में 19,996, 96.85, और क्या चाहिए। बंसल जी भी काफ़ी अच्छा फील कर रहे हैं इतनी लंबी छुट्टी के बाद आने के बाद। बंसल जी 20,000 की तैयारी है, जल्दी से आप बोल दीजिए, बाद में मौका मिलेगा नहीं। नहीं अनिल जी 4 पॉइंट दूर है। मेरे को समझ नहीं आ रहा कि आशु जी कैसे कह रहे हैं कि आज या कल में है, तो अभी की बात लगती है अनिल जी। ये खेल है कुछ मिनटों का अनिल जी, थोड़ा सा जोर लगाएंगे आप तो वैसे ही अभी हो जाएगा। बिल्कुल मेरी तरफ से जोर लगाया जा रहा है। 2.5 पॉइंट का जोर लगा, 2.5 पॉइंट, 2.5 पॉइंट, 97.95, ओके, मतलब 3 पॉइंट और चाहिए, 98 एंड हाफ, ओके, 98.60, ओके। ये मतलब वो काउंटडाउन ऐसा रुलाने वाला काउंटडाउन। हाँ ना बिल्कुल एकदम, इसी का तो एक्साइटमेंट एक्चुअली एकदम एक ही बार में हो जाए तो क्या मजा है फिर। वाह, वंडरफुल। 98.60 इतिहास में दर्ज हो चुका है। भाइयों कहाँ गए सारे बायर्स? जोर लगाइए, ओके। बट चलिए 1.5 पॉइंट दूर रहा है अब तक लाइफ हाई से हमारा मार्केट। आज चलिए 20,000 लाइफ हाई क्या, सॉरी 20,000 से इस वक्त फोकस पूरा निफ्टी पर। बैंक निफ्टी की तरफ कोई देख नहीं रहा भाइयों, ये भी ठीक ही कर रहा है, पूरे 400 पॉइंट ऊपर है, यहाँ पर भी कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। इस वक्त जबरदस्त एक्शन है। जी बाजार चाहता है कि फ्रेश डे पर आओ तब करें, एक नया है आज के लिए सेलिब्रेट कर लो, एक 20,000 कल सेलिब्रेट कर लो। बिल्कुल ये बाजार मूड आपको दिखा। और इस बीच में जल्दी से एक बिगुल वागले साहब के लिए वागले का वंडर। जी वागले साहब बताएं सर। अनिल जी, BTST का बिल्कुल है
एक आउट परफॉर्मिंग स्टॉक है बायोकॉन, आई थिंक इसका जिक्र दीपांशु ने किया था। ये मुझे लगता है 280 के कगार पर ब्रेक करने की तैयारी है, अभी 278 के आसपास है। मुझे लगता है ये कम से कम एक 20 रुपए की मुंह की मैं देख रहा हूँ। BTST के लिए आप मतलब कल ओपनिंग या पहले 2-3 घंटे में आपको 5-7-8 रुपए मिल सकते हैं। आपका स्टॉप लॉस 274 का होना चाहिए। पोजिशनल टारगेट 1 से 2 दिनों का 290 और एक हफ्ते का टारगेट लगभग 300 का टारगेट है। और आपके लिए आ चुका है पहली बार निफ्टी पर, वो सेलिब्रेट करने का वक्त आ चुका है। 20,000 पर आपको निफ्टी दिख रहा है। इतिहास में पहली बार आप ये आंकड़ा आते हुए दिख रहे हैं। तो जो इंतजार था, हमारे एक्सपर्ट्स भी जो बात कर रहे थे, वो 20,000 का लेवल इस समय आपकी स्क्रीन पर रिफ्लेक्ट हो रहा है। इतिहास में पहली बार हम यहां पर हैं। जी हां, इतिहास बनता हुआ है इस वक्त निफ्टी 20,000। पहली बार इतिहास में आपकी स्क्रीन पर निफ्टी इस वक्त 20,000 के लेवल पर नजर आएगा। 20,002 20002 ये है वो लेवल। आगे और पीछे किसी तरफ से देखें सेम नंबर आपको नजर आएगा। 20,002 लाइफ टाइम हाई। इतिहास में पहली बार 20,000 पर निफ्टी पहुंचता हुआ दिख रहा है। जबरदस्त एक्शन इस वक्त बाजार में आपको नजर आएगा तेजी की तरफ, और 20,000 के पार निकलता हुआ निफ्टी लंबे समय के इंतजार के बाद फाइनली भारतीय बाजार एक नया रिकॉर्ड बनाते हुए दिख रहे हैं। निफ्टी पर 20,000 का लेवल आपकी स्क्रीन पर बिल्कुल 2020 वाले अंदाज में इस वक्त निफ्टी एकदम जबरदस्त एक्शन में आता हुआ दिख रहा है, जबरदस्त तेजी में आता हुआ दिख रहा है और रिकॉर्ड हाइज पर पहुंचता हुआ दिख रहा है। न सिर्फ आज हमने रिकॉर्ड हाई बनाया है बल्कि 20,000 के पार भी निकले हैं। तो दीप, आपको, हमारी पूरी टीम को और सब लोगों को, सारे दर्शकों को, सारे पैनलिस्ट को बहुत बहुत बधाई। 20,000 की बहुत बहुत बधाई आपको। बिल्कुल बहुत बहुत, मतलब ये एक ऐतिहासिक दिन है। बिल्कुल निफ्टी 20,000। ये टी-शर्ट बड़ी अच्छी लग रही है। यस बिल्कुल, और अच्छी लग रही है। ग्रीन में निफ्टी 20,000 और पूरे सेलिब्रेशंस के साथ हम 20,000 को इस वक्त पार करते हुए बहुत ही एक बड़ा लैंडमार्क भारतीय बाजारों के लिए आता हुआ दिखा है। G20, T20 और निफ्टी 20 2020 की एकदम बाहर इस वक्त चल रही है। तो निफ्टी 20,000 पर पहुंचता हुआ आपको नजर आएगा। मैं थोड़ा सा इसको नीचे कर रहा हूँ ताकि ताकि अब आपको नजर आए। निफ्टी एट 20,000। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो भारतीय बाजार बड़े एक्शन में आते हुए दिख रहे हैं दीप, बहुत ही जबरदस्त एक्शन। 5 हफ्ते पहले ये सेलिब्रेशन होना चाहिए था। 5 हफ्ते देरी सही, बट एटलीस्ट होता रहा है। इंतजार में जो मजा है वो मंजिल में कहाँ एकदम। उस समय आ जाता तो बहुत आसान हो जाता। थोड़ा इंतजार करके। और इस बार वापस बढ़ने के मायने ज्यादा बेहतर है, ज्यादा मजबूत है। तब ग्लोबल सपोर्ट काफी था, इस बार कम ग्लोबल सपोर्ट के बावजूद हम यहाँ पर पहुंचे, तो ये बड़ा दम है एक्चुअली। तो चलिए सर, फिर 20,000 का लेवल आ चुका है। एक्चुअली काफी सारे हमारे व्यूअर्स भी काफी सवाल उठा रहे हैं। वैसे तो आप कहते हैं एक नंबर ही है, बट जिस तरह की ऐतिहासिक रैली रही है, थोड़े मेरे भी सवाल हैं, थोड़े व्यूअर्स के भी सवाल हैं। तो एक बार उस पर चर्चा कर लेते हैं। बिल्कुल, जरूर। चलिए, पहली बार हम 20,000 का लेवल देख रहे हैं। बहुत अच्छी रैली रही है। इस रैली को अब आप कैसे देख रहे हैं, क्योंकि बीच में थोड़ा कंसोलिडेशन भी दौर हो गया है। अब इस रैली को आप कैसे देख रहे हैं? दीप, ये रैली कई मायनों में बहुत बेहतर और बहुत अलग और बहुत मजबूत है, क्योंकि पहली बार हिंदुस्तान ने अपनी ग्रोथ स्टोरी के दम पर 20,000 का लेवल छुआ है। आमतौर पर अब तक जितनी बार भारतीय बाजारों ने इतिहास बनाया, ये इतिहास सिर्फ और सिर्फ इस वजह से बना है कि आप ग्लोबल मार्केट्स में तेजी देख रहे हैं। दूसरी बात, पहली बार भारतीय निवेशकों की अपनी ताकत दिखी है। आज भी आपने नंबर्स आते देखे, अगस्त के महीने के, आपने सितंबर के महीने के नंबर्स देखे हैं। हाईएस्ट एवर इनफ्लोज आपको आते दिख रहे हैं। तो भारतीय निवेशक अपने दम पर, अपनी ताकत पर बाजारों को ऊपर लेकर जा रहे हैं। तीसरी बात, इस बार कंपनियों की कमाई बहुत जबरदस्त है और बैलेंस शीट अब तक की सबसे मजबूत स्थिति में, डेट लिमिट में है, ग्रोथ जबरदस्त है, कैपेक्स कर रहे हैं, अपने फाइनेंशियल्स के दम पर कर रहे हैं। ये तीसरी बात है। ग्लोबल सपोर्ट बहुत ज्यादा नहीं है, ऐसा नहीं कहूंगा बिल्कुल नहीं है, कम है, लेकिन उसके बावजूद हम लाइफ हाई पर पहुंचे हैं, 20,000 पर पहुंचे हैं। और पहली बार इतिहास में एफआईएस की दादागिरी खत्म हुई है। एफआईएस के अब एफआईएस की बिकवाली से डर नहीं लगता। इनफैक्ट एफआईएस की बिकवाली में अब लोग मौके ढूंढते हैं कि आज हमारे लिए पैसा लगाने के मौके हैं। वही कहते हैं कि एक जमाना था जब लोकल फंड मैनेजर्स ऑफिस जाते तो ये डर के जाते कि आज एफआईएस बेचने ना आ जाए, और आजकल जब ऑफिस जाते थे ये सोच के जाते हैं, ये प्रार्थना करते हैं आज एफआईएस बेचे तो हमें सस्ते में माल मिले। ये बड़ा बदलाव है जो हिंदुस्तान में होता है। एफआईएस का दबदबा और दादागिरी खत्म हो चुका है। बिल्कुल सर, इस बार की जो रिकॉर्ड रैली आई है और अब हम वापस ये रैली के मूड में आ गए। इनफैक्ट पूरे सितंबर हम पॉजिटिव रहे हैं, 800 पॉइंट का बाउंस आया है।
ये जारी रह रहा है, आगे एक्सटेंड होगा? पूरे आसार है कि ये तेजी बढ़ेगी और जारी रहेगी, इसमें कोई डाउट मुझे है नहीं। न सिर्फ यहाँ की तेजी बल्कि ग्लोबल मार्केट्स में भी बड़ी मंदी के आसार जो लग रहे थे इस साल की शुरुआत में, वो अब धीरे धीरे खत्म होते दिख रहे हैं। तो आपको लोकल सपोर्ट तो है ही हमारी तेजी का, बल्कि ग्लोबल मंदी का भी डर धीमे धीमे कम होता दिख रहा है। कहीं भी दूर दूर तक भारतीय बाजारों में भारतीय इकोनॉमी के धीमेपन के संकेत आपको नजर नहीं आएंगे। भारत और पूरी दुनिया में इस साल के अंत या अगले साल की शुरुआत में जब भी हो, ब्याज दरों में कटौती शुरू होगी जो ग्रोथ को और आगे बढ़ाने का काम करेगी। और इन सब के बीच में हमारे टैक्स कलेक्शन, चाहे वो जीएसटी को हो, इनकम टैक्स को देख के हो और कंपनियों के नतीजे हो, ये बहुत मजबूत है। तो एक तरफ इकोनॉमी के और देश के मैक्रो फैक्टर्स, दूसरी तरफ ग्लोबल मैक्रो फैक्टर्स और तीसरी कंपनियों के माइक्रो फैक्टर्स, ये सारे के सारे आपको एक स्वीट स्पॉट में रखना है। और यही वजह कि 20,000 इज जस्ट नंबर, एक माइलस्टोन है, मंजिल नहीं है। मंजिल नहीं है, मील का पत्थर है, मंजिल नहीं है। समझ गया सर। 20,000 तो आ गया, एक अच्छा वक्त है एक तो हमारे बुल मार्केट फॉर्मूला का रिविजिट करने के लिए, और आपके भी जो इस समय बाजार की रीडिंग है, अब यहाँ से कहाँ इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या बनते हैं, ऊपर कहाँ तक जा सकते हैं? तेजी के लिए तो खुला नीला आकाश है, 20,000 के ऊपर टिक गए, बंद हो गए तो उसके बाद तो आप अलग लाइफ टाइम हाई के ऊपर खुले नीले आकाश में अनचार्टेड टेरिटरी में ट्रेड करेंगे। सिंपल फॉर्मूला है दीप, मैंने 35 साल की मेरी लर्निंग में यही सीखा कि तेजी के मार्केट को, बुल रन को ट्रेड करने का एकमात्र तरीका है, लाइफ टाइम हाई पर बाजार को ट्रेड करने का एकमात्र तरीका है वो ये कि आपको अपना स्टॉप लॉस पता होना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि मार्केट रिवर्सल कहां से देगा। जब तक वो रिवर्सल के संकेत ना आए, स्टॉप लॉस के साथ तेजी की पोजीशन में बना रहे हैं। अब जो बाजार के लिए सबसे मजबूत सपोर्ट जो निफ्टी पर है वो 18,800 से 19,200, ये 400 पॉइंट की रेंज आराम से टूटेगी ही नहीं। इसे तोड़ने के लिए बहुत कुछ आपको करना पड़ेगा, जो होगा नहीं। बैंक निफ्टी के लिए यही रेंज 43,000 43,600 की निकल कर आती है, जिसके ऊपर रहेगा बाजार तब तक मजबूत रहने वाला है। दीप आप सोचिए, मतलब 18,900 के ऊपर, 18,950 के ऊपर 50 ट्रेडिंग सेशन से बाजार बंद हो रहा है। हाँ, 43,600 के ऊपर 81 ट्रेडिंग सेशन से बैंक निफ्टी बंद हो रहा है और 43,000 के ऊपर 91 ट्रेडिंग सेशन से। ये बाजार की मजबूती। तो अब आपके लिए ये स्टॉप लॉसेस हो गए। एकदम शॉर्ट टर्म ट्रेड कर रहे हैं तो आप 19,550 और 44,000 के स्टॉप लॉस रखें, अदरवाइज आपको बने रहना चाहिए। बाजार का टॉप कब, कहां, कैसे, कितने पर बनेगा, इसके लिए हमने 3 टारगेट दिए थे। 15 जनवरी 2021 में जब निफ्टी 14,450 पे था, तब हमारे 3 टारगेट थे। और दूसरा टारगेट 19,025 का था, वो तो कभी से आ चुका। तीसरा टारगेट जो हमारा था बॉटम से 177% की तेजी का, 21,080 का। और मुझे कहते हुए ये खुशी कि ये टारगेट इंटैक्ट है, आएंगे, जरूर आएंगे, आप हम साथ में सेलिब्रेट करेंगे। एब्सोल्युटली, 21,080 का टारगेट। अब 1-2% ऊपर नीचे आगे पीछे हो जाए वो तो 20,000 21,000 के इतने लंबे टारगेट्स में अपनी जगह, लेकिन ये टारगेट्स आने वाले हैं। आने वाले, बिल्कुल सर। पैसा कहाँ बनेगा? अभी तो सभी जगह पैसा बन रहा है, मिड कैप स्मॉल कैप की भी बड़ी रैली है, यहाँ से पैसा कहाँ? एक्चुअली इस मार्केट में पैसा नहीं बनाने के लिए आपको बहुत मेहनत और करने की जरूरत है। बनाना आसान काम है, इसमें कोई डाउट नहीं। हाँ, यही रिस्की भी होता है कि जब आपको ये लगे कि पैसा बनाना बड़ा आसान काम है, तभी बाजार आपको झटके भी देता है। लेकिन आसान उन लोगों के लिए जो क्वालिटी अच्छे स्टॉक खरीद कर आराम से कुंडली मार्केट बैठ रहे हैं, जल्दी में बेच नहीं रहे। रियल एस्टेट, रेट सेंसिटिव स्टॉक्स, क्योंकि अगले साल की थीम जो होगी दीप, अगले साल की थीम होगी ब्याज दरों में कमी, ब्याज दरों में कटौती, देश दुनिया में ब्याज दरों की। और ऐसे में रेट सेंसिटिव स्टॉक्स, चाहे वो बैंक्स हो, ऑटो हो, रियल एस्टेट हो, ये एनबीएफसी हो, ये अब भी भागेंगे। इसमें मेरी टॉप पिक होगी सबसे नंबर 1 पर रियल एस्टेट, नंबर 2 एनबीएफसी, नंबर 3 ऑटो, नंबर 4 बैंक। ये चारों के दम पर आपको तेजी देगी। मैन्युफैक्चरिंग और कैपिटल गुड्स भारत की स्टोरी है, मेक इन इंडिया की, पीएलआई की, ये चलने ही चलने वाले हैं, यहाँ पर तेजी होगी। फार्मा और आईटी पिछड़े हुए शेयर, अब हल्की फुल्की मजबूती यहाँ पर आपको चुनिंदा आईटी शेयरों में दिखेगी और फार्मा भी मजबूत रहने वाला है। कंजम्पशन और एफएमसीजी हिंदुस्तान की सदाबहार थीम है और इलेक्शन ईयर में सबसे मजबूत, अगर 10% के रिटर्न की आपको उम्मीद है तो कंजम्पशन और एफएमसीजी स्टॉक आपके लिए एकदम सेफ है। रेलवे, डिफेंस, फर्टिलाइजर, ये कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जो लगातार थीम में रहेंगे और ये मजबूत रहने ही रहने। और इसमें मैं एक थीम और जोड़ रहा हूँ, आज से जोड़ रहा हूँ, और वो है लॉजिस्टिक्स। ये नई थीम है अगले 3 साल 5 साल के लिए। लॉजिस्टिक्स जो मैं 20,000 पर आपको गिफ्ट दे रहा हूँ, ये एक और थीम है जिस पर आपको फोकस करना चाहिए। और इन्हीं के साथ सीमेंट और इंफ्रा, यहाँ पर भी पैसा बनेगा। तो आप ये कहने में कह सकते हैं कि लगभग तो आपने सारे कवर कर दिए, लेकिन मैं क्या करूँ, जब बाजार में सब जगह पैसा बन रहा है तो मुझे वही कवर करना है जहाँ पैसा बन रहा है। एब्सोल्युटली, जोड़ दी सर, नई थीम भी जोड़ दी। अच्छा, लाखों
लाखों करोड़ों म्यूचुअल फंड निवेशक भी हैं जो हमें सुनते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स भी हैं, SIPs भी इनकी जारी हैं। ये भी जानना चाहेंगे सर कि जो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स हैं, SIPs चल रही है रिकॉर्ड 15,000 करोड़ की पर मंथ, इन्हें जारी रखना है? 100%। SIP तो होती ही इसीलिए कि आप अच्छे और बुरे दोनों समय में उसे कंटिन्यू करें, जारी रखें, बिल्कुल भी छोड़े ना। तो अगर आपको पैसे की जरूरत ना हो, क्योंकि आप निवेश इसीलिए करते हैं कि जब पैसों की जरूरत हो तब आप उसे इस्तेमाल करें, तो अगर पैसे की जरूरत नहीं तो SIP बिल्कुल जारी रखनी चाहिए। अब भी आपसे 3 से 5 साल का इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू है तो डेफिनेटली बने रहें, कोई बेचने की हड़बड़ी जल्दबाजी नहीं करें। जिन लोगों को लगता है कि नहीं मैं तो मार्केट को टाइम करना ही चाहता हूँ और मुझे तो कहीं कहीं प्रॉफिट बुक करना है, इससे पहले कि बाजार कमजोरी के संकेत दे, मैं तो अपनी तरफ से डिसाइड करूंगा मुझे कब निकलना है। तो आप चाहें तो अपने सेटिस्फेक्शन के लिए 20-25% अपने पोर्टफोलियो का आप प्रॉफिट बुक करके कैश में आ जाए, इंतजार करें। बट मेरा ये समझना है अभी भी इन्वेस्टेड रहने में ठीक है। और जिस तरह से आप देखिए, अगर यही आप अप्रैल में, मई में ये सोचते कि बहुत बढ़ गया, बहुत हाई बन गए, निकल जाते हैं, बेच देते हैं, तो आज सोचिए सितंबर में कितना रिग्रेट कर रहे होते हैं। और किसको पता आप कब तक रिग्रेट करेंगे, किसको पता कहाँ टॉप बनेगा। टॉप बनेगा यहीं बनेगा, पता चलेगा। और जब तक नहीं बनेगा तब तक भी यही पता चल रहा है। तो आप ट्रेल करते चले अपनी पोजीशंस को अपने, और इन्वेस्टमेंट वाली जो आपके पोर्टफोलियो है उसको डेफिनेटली अभी भी होल्ड करने में कोई हर्ज नहीं है। कोई हर्ज नहीं है, बिल्कुल सर। अच्छा, जो बड़ा सवाल इस समय का है, बाजार का मूड माहौल तो हम एंजॉय कर रहे हैं, बट ये जो मिड कैप स्मॉल कैप की रिकॉर्ड रैली है, इसमें क्या करना है? यहाँ पर मुनाफा वसूली करें, जारी रखें अपनी पोजीशन, तेजी जारी रहेगी? आपको क्या लगता है? दीप, बिल्कुल तेजी जारी रहेगी। और जो आपके पास है और जो अच्छे शेयर है उनको बिल्कुल भी जल्दबाजी में बेचें। अभी भी पकड़ के, अभी आज सुबह ऐसा थोड़ी 20,000 अभी हो गया, सुबह 19,800 था तो अभी कमेंट्री मेरी चेंज हो जाएगी। 20,000 और 19,800 में ज़्यादा फर्क नहीं है, मुश्किल से 100-150 पॉइंट का फर्क है, उसमें कोई व्यू नहीं बदलता। अच्छे शेयरों में अभी भी आपको बने रहना है और जल्दी से बेचना नहीं। हाँ, फ्रेश खरीदारी जहां करनी है वहां आपको थोड़ा सेलेक्टिव होना पड़ेगा। हर कुछ भी नहीं खरीदना है। अब क्या 10, 20, 25, 50 रुपए वाले वो शेयर जहां कोई फंड नहीं खरीदता, जहां कोई इंस्टीट्यूशंस नहीं लेती है, जहां किसी वंस अपॉन अ टाइम वो ब्लू चिप्स हुआ करते थे, बाद में कचरा हो गए, अब उनकी खबरें बहुत आएगी, वहां नहीं लेना है, वहां नहीं लेना है। अनाप शनाप तेजी हो जाए थोड़ी और यहाँ से कि भाई 8-10% और मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स बढ़ गया तो थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग भी करनी चाहिए। लेना अब फ्रेश खरीदारी जब तक कि आप क्वालिटी को लेकर, शेयर की क्वालिटी को लेकर, बैलेंस शीट की क्वालिटी को लेकर, प्रोमोटर की क्वालिटी को लेकर आप संतुष्ट नहीं है, अच्छी क्वालिटी का ही शेयर खरीदना है, बाकी नहीं खरीदना, ये बहुत क्लियर है। गॉट इट सर। तो अच्छी क्वालिटी के साथ रहिए, बने रहिए, बाजार में घबराने की कोई बात नहीं है। और अनिल जी तो रोज ही आपके साथ हैं, एडवाइस भी मिलेगी। वैसे अनिल जी, हमारा ट्रेडिशन है जी, हर हाई पर एक सेलिब्रेशन होता है डांस के साथ। हमें ना, हमारा और आपका भी डांस हुआ था, बट जो डांस सेलिब्रेशन है 20,000 पर, तो 100 इस बार हमारा जो वादा था कि हम एक नया डांस आपके सामने रखेंगे। हाँ, वो फाइल फुटेज में से आया है मुझे भी अभी पता चला है कहीं से है, बट एंजॉय कीजिए, एंजॉय करिए, बिल्कुल। खास पेशकश आ रही है 20,000 के लिए। कुछ जबरदस्ती सेलिब्रेशन हो रहा है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मजा आ गया देख कर। तो हमारी पूरी टीम जोश खरोश से, और मतलब अभी इस वक्त तो लाइव ढोल लाना या म्यूजिक चलाना मुश्किल काम है, तो मैंने कहा कि पुराना रिकॉर्डेड जो है स्पेशली इसी पर्पज़ के लिए रिकॉर्ड किया हुआ है, तो ये जिस दिन 20,000 होगा उस दिन इसका इस्तेमाल किया जाएगा। जोश में दिख रहे थे आप, 20,000 का जोश है, 20,000 का 100% बिल्कुल। और हमारी टीम भी पूरी जोश में, आप देख सकते हैं कि सब लोग 20,000 का। और ये देखिए क्या बात है, वाह, सुमित जी का डांस देखिए आप, गजब। सुमित जी को दिखाइए और बाकी हमारे सारे एक्सपर्ट्स को भी, वाह, तो क्या बात है। आशीष सर का डांस, जय आप तो गरबा रुबा की ट्राई कर लीजिए, सिद्धार्थ जी पूरे मूड में है एकदम। वागले साहब को भी डांस करना है। वागले साहब नचाने वालों में किंग मेकर है
बहुत ही बढ़िया। तो पूरी टीम को, आप सभी एक्सपर्ट्स को बहुत बहुत बधाई। 20,000 ये एक बहुत बड़ा दिन है भारतीय बाजारों में, इतिहास के लिहाज से जब हम 20,000 पर आज पहुंचे। इससे कहते हैं किसी देश का गोल्डन पीरियड चलना, कि जहां आप हर रोज कुछ बढ़िया, कुछ बेहतरीन, कुछ अच्छी खबर देश के बारे में सुनते हैं, इकोनॉमी के बारे में सुनते हैं, मार्केट के बारे में सुनते हैं। लाइफ में कोई परफेक्ट नहीं होता, ना आप है, ना हमें, ना हमारा देश है, ना दुनिया परफेक्ट है। कुछ न कुछ कमियां आप ढूंढोगे तो दूसरों में ढूंढोगे, हमें अपने आप में निकल जाएगी। वो कहते हैं कि बाहर ढूंढो घर में मिलते हैं, दूसरों में ढूंढो खुद में मिलते हैं। हिंदुस्तान में कमी नहीं है तो इसलिए, लेकिन अगर अच्छा पॉजिटिव सोचेंगे और बाज़ार में पैसा बनाने की सबसे पहली कंडीशन ये है, अगर आप कल पर आज के मुकाबले में बुलिश हैं, पॉजिटिव है, तो ही आप पैसा लगाएंगे और तो ही आप पैसा कमाएंगे। तो इसलिए आज विशेष 2 बातें हो रहे, जिसके लिए मैं बधाई, एक तो हमारे बंसल जी को जो लाइफ टाइम हाई लेकर आए हैं, और दूसरा आशु जी को जिनके जन्मदिन पे ये एक बड़ा दिन आया है। तो आप दोनों को भी बहुत बहुत एक बार फिर से बधाई। और सिद्धार्थ जी भी कुछ कहना चाहते हैं। जी सिद्धार्थ जी। अनिल जी, जो आपकी निफ्टी है 20,000 की टी शर्ट से जो आपने दीप ने पूरी टीम ने पहनी है, बहुत बेहतरीन है। अनिल जी, निफ्टी 40,000 की टी शर्ट छपवाने दे दीजिए। पहले वो छपो है सेंसेक्स एट 1 लाख, पहले कौन सी चाहिए? मुझे लगता है सेंसेक्स एट 1 लाख पहले हो जाएगा, वो जल्दी हो जाएगा। निफ्टी 30 पहुंचेगा, 1 लाख और निफ्टी एट 40,000। 30 पे 1 लाख, इधर 30 इधर 1 लाख। वो बढ़िया रहेगा। हाँ, लगभग दोनों हो जाएगा। बट आपने कह दिया तो बिल्कुल मैं छपवा के तुरंत आपको बिल भेजवाता हूँ सर। बिल्कुल नहीं सर, हाथों हाथ, अभी ना भी नहीं बोला उन्होंने। हाँ, और सबसे बढ़िया अच्छी क्वालिटी की बनवाना, जब सिद्धार्थ जी दे रहे हैं, स्पॉन्सर कर ही रहे तो एक गोल्ड लेटर में लिखवा। बिल्कुल। जी बंसल जी। देखिए अनिल जी, टी शर्ट नहीं अनिल जी, आपका डांस था अनिल जी। आप एक चीज मार्क माय वर्ड अनिल जी, आपको डिमांड आएगी जो डांस आप कर रहे थे ना, मतलब कि जो अल्ट्रा HNIs अनिल जी, कुछ लोगों को आप मना भी नहीं कर पाएंगे, आपके सर्कल के होंगे, अपने बच्चों की शादी में आपको डांस के लिए बुलाएंगे अनिल जी, और स्पेशल वीडियो अनिल जी बनेगा। आज भी देखिए जैसे शाहरुख खान वगैरह जाते हैं, आपका डांस अनिल जी बहुत अच्छा लगा था, और आप मार्क माय वर्ड अनिल जी, आपको उस डांस के लिए अनिल जी डिमांड्स आएंगी। बिल्कुल, आप पार्टी रखो, मैं डांस करने आऊंगा। चलिए, तो एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई। आखिरी 5 मिनट बचे, बाजार क्लोजिंग की तरफ बढ़ रहा है, तो जरा एक बार एक्शन देख ले। हाँ, एक्शन भी देख ले, फाइनल स्ट्रैटेजी। जी बिल्कुल, डेटा भी जान लेते हैं। जी आइए एक्शन में बताता हूँ, उससे पहले एक बार अनिल जी की स्ट्रैटेजी ले लेते हैं। लग रहा है सर डाउ भी आज सेलिब्रेट करेगा, नैस्डैक तो ऑलरेडी 0.5% आपको ऊपर दिख रहा है। तो अमेरिकी फ्यूचर्स अच्छे मूड में है, यूरोप के बाजार अच्छे मूड में है, रुपया आपका थोड़ा कमजोर हो गया है। बाजार का एक्शन रुपए पे रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है, 9 पैसे कमजोर हुआ है, बट कच्चा तेल दायरे में। बताएं सर क्या करके जाना है? बिल्कुल तेजी की पोजीशन को बरकरार रखना है, और फ्रेश खरीदारी करना चाहें तो जरूर करें, एक ही कंडीशन पे कि अगर कल आपको 19,865 19,900 की रेंज में यहाँ से 100 से 135 पॉइंट नीचे मिलेगा तो आप और खरीद लेंगे। ये अगर आपकी ताकत है, ये अगर आपका मन है, तो डेफिनेटली आपको खरीदारी और करनी चाहिए। कितना बढ़ सकते हैं मुझे पता नहीं है, स्टॉप लॉस ट्रेल करते चलेंगे, बढ़ते चलेंगे। इसके लिए निफ्टी की तेजी की पोजीशन को बरकरार रखें। बैंक निफ्टी 45,500 के ऊपर बंद दे रहा है, बैंक निफ्टी में भी तेजी की पोजीशन बनाए रखें। छल की फुल्की रुकावट दीप है ना 45,600 से 45,700 की रेंज में, जहां पर आप हैं। और आज दोपहर 2 बजे जब हम कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे थे, तब भी मैं आपको यही कह रहा था, 2:30 बजे भी ये कह रहा था कि डे हाई पर हम बंद होंगे, और आप मुझे नहीं पता था लाइफ हाई पर बंद होंगे। तो डे हाई के साथ साथ लाइफ हाई भी आपके बंद होता है। बैंक निफ्टी भी डे हाई पर है। सो आई थिंक अभी भी यहाँ से और तेजी 46,000 तक जाने की बैंक निफ्टी की तरफ से है। तो दोनों ही तेजी की पोजीशन आप ऐड भी कर सकते हैं, जो बनी है उसे भी रख सकते हैं, एक ही कंडीशन पे कि अगर नीचे खुले कल तो आप और लेंगे, नहीं तो कोई बात नहीं। ओके, ये है आपके लिए अनिल जी की इसी तरफ से कॉल से तो जल्दी से जय की तरफ से एक कैश का ऑप्शन हो जाए 20,000 पर। जी जय बताइए। जी अनिल जी 20,000 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन निफ्टी का खरीदे, 79 पर अनिल जी ये ट्रेड कर रहा है। एंड यहाँ पे अनिल जी स्टॉप लॉस जो लगाना होगा दैट कैन बी प्लेस्ड एट 37। सो 79 पर खरीदे, 20,000 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन निफ्टी का विद स्टॉप लॉस ऑफ 37। टारगेट्स ऊपर में अनिल जी है 118, ये पहला टारगेट रहेगा, एंड सेकेंड टारगेट विल बी 140, 118, 140, ये दो टारगेट्स के लिए ये ऑप्शन खरीदा। अनिल जी जो सुबह दिया तो उसके तो टारगेट हासिल हो चुके हैं, अब आई एम श्योर कि 20,000 के भी टारगेट हासिल हो जाएंगे। 20,200 तक के लक्ष्य निकल कर आ रहे हैं शॉर्ट टर्म में। 20,200 अगला टारगेट है। सच्चे जी बताएं सर, आपकी कॉल क्या है? दीपांशु, यहाँ पर
आईटीसी में खरीदारी करने की सलाह होगी। इनफैक्ट मार्च में जिस तरीके से मार्केट में एक बड़ा सपोर्ट का काम किया था आईटीसी ने एलिवेट करने के लिए, तो मुझे लग रहा है यहाँ पर वापस एक अच्छे फ्लोर से ये स्टॉक निकल रहा है। सो 460 के टारगेट के लिए ये रिकमेंडेशन होगी। हमने हमारे क्लाइंट से भी ये पर्टिकुलर ट्रेड शेयर किया है। सो स्टॉप लॉस आप लगभग अराउंड 442 पे लगाए एंड खरीदारी करें आईटीसी के। ओके, जल्दी से बैन से बेनिफिट, आशीष रिकॉर्ड बनेगा, यहाँ पर भी कुछ बदलाव होने वाले? बिल्कुल दीपांशु, बदलाव होंगे। 9 स्टॉक हैं फिलहाल हमारे पास। अगर बाहर निकला तो बलरामपुर चीनी बाहर निकलेगा क्योंकि 83% है, लेकिन उम्मीदें कम है, समय नहीं बचा, 1 ही मिनट है। एंट्री के लिए BHEL है, फिर से 109% होगी ये मार्केट वाइड पोजीशन में, तो BHEL बैन में दिखेगा। बलरामपुर चीनी स्लाइट पॉसिबिलिटी है बैन से बाहर आ जाए, बाकी के 8 स्टॉक जो है बैन में बने रहेंगे। ओके, तो ये आपके लिए बलरामपुर चीनी स्लाइट पॉसिबिलिटी कि शायद बैन से आपको बाहर आते हुए दिखे। बदलाव इस बार हर दिन हुए हैं। 20,000 के पार है। देखते हैं, अगर एडजस्टेड फिगर 20,000 के आई थिंक आसपास ही आएगा, बट डेज हाई पर आप क्लोज होने जा रहे हैं और 45,625 पर आपको बैंक निफ्टी क्लोज होते हुए दिख रहा है। रिकॉर्ड मूव इंडेक्स पर, रिकॉर्ड मूव लगातार 11 दिन नई ऊंचाई आपको मिड और स्मॉल कैप इंडेक्स पर भी आते हुए दिख रही है। इनफैक्ट ब्रेथ इतनी बढ़िया है, 47 निफ्टी स्टॉक्स आपके पॉजिटिव टेरिटरी में क्लोज हो रहे हैं। सिर्फ 3 या 4 हैं जहां पर आपको 46 निफ्टी स्टॉक्स हैं जो पॉजिटिव हो रहे हैं, सिर्फ 4 नेगेटिव में बंद होते हुए दिख रहे हैं। ऐतिहासिक दिन अनिल जी, एटलीस्ट प्रोविजनल क्लोजिंग आपकी 20,000 पर आ गई। क्या बात है, एकदम राउंड फिगर पे 20,000 पर प्रोविजनल कर 20,008 का हाई हमने बनाया। इतिहास में ये है अब वो लेवल जो अमर हो चुका है 20,000 के तौर पर। और बैंक निफ्टी का हाई आज है आपके लिए 65,636 का। सेंसेक्स का हाई है 67,172 का। सेंसेक्स को हाई में अभी थोड़ा सा वक्त है, 67,620 ये जब लेवल होगा तो सेंसेक्स हाई बनाएगा। सेंसेक्स अपने हाई से 500 पॉइंट करीबन अभी भी दूर है। फाइनल क्लोजिंग 20,000 से 4 पॉइंट नीचे 19,996 ये है आपके लिए निफ्टी पर लाइफ टाइम हाई पर क्लोजिंग आज। और 45,570 पर बैंक निफ्टी बंद होता है, 414 अंक ऊपर। 1% के आसपास की तेजी आपको निफ्टी, सेंसेक्स और बैंक निफ्टी में नजर आएगी। आइए, विदा लेने का वक्त है। एक बार फिर से आप सभी महानुभावों को, हमारे सभी एक्सपर्ट्स को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। 20,000 की इस यात्रा में आप लोगों ने हमारा पूरा साथ दिया है। हमारे दर्शकों की, आपके अपने क्लाइंट्स की, देश भर में निवेशकों की वेल्थ बनाने में आपका कंट्रीब्यूशन बहुत ज़बरदस्त रहा है, बहुत सराहनीय रहा है और सबने अपने अपने तरीके से इसमें पूरा योगदान दिया है। और जो हाथ जोड़कर आपको मुझे धन्यवाद देना है, समझ लीजिए ये आगे पीछे कभी न कभी चुनाव में ज़रूर खड़े होंगे। बिल्कुल। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज के शो में मुझे और दीप को इजाज़त दीजिए। वागले साहब, कुणाल जी, बंसल जी और सुमित जी, अब आप हाथ जोड़ सकते हैं जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और सिद्धार्थ सेदानी साहब भी इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, सर आपका भी धन्यवाद। जय ठक्कर साहब, सचिन जी और साथ ही साथ आशु सर का बहुत बहुत शुक्रिया। आशु सर के जन्मदिन, आशु सर इससे बढ़िया गिफ्ट हो सकता था? नहीं अनिल जी, मतलब दिस इज ट्रूली ए मेमोरी, आई मीन इट विल रिमेन विद अस फॉरएवर। एब्सोल्युटली। तो बिल्कुल ये आपके लिए, आशु सर के लिए भी एक बड़ा, हम सब की तरफ से, पूरे मार्केट की तरफ से, बाजार के चहेते आशु सर को एक बर्थडे गिफ्ट। बिल्कुल। आइए विदा लेंगे, कल सुबह आप सबसे होगी मुलाकात। मुझे इजाज़त दीजिए।